वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार है। और मैं चाहता हूं कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह मील का पत्थर साबित होगा दुनिया से दहशतगर्द को खत्म करने के लिए। मिशन घर वापसी ने हिला दी है फलानों की जड़ें, खोलेगा पोल फलानों की। एक्स मुस्लिम समीर भाई। और समीर भाई आज वो बातें बताएंगे जो बातें हम सुनना चाहते हैं, जो बातें हमें सुनना चाहिए, जो बातें सदियों तक, जो बातें 1400 वर्षों तक छुपा करके रखी गई, जो बातें इन महान 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 आत्माओं ने, मैं कहूं तो, आकर के धरती पर बताना शुरू किया। इसलिए इन सभी का बहुत आभार। और प्रतिदिन की भांति हम ओम का उच्चारण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आइए, आंखों को बंद करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और परमात्मा का, प्रभु का, ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए, आध्यात्मिक करते हुए, वातावरण को, मति को सदमति में परिवर्तित करते हुए आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर 3 बार परमात्मा का, प्रभु का, ईश्वर का नाम ओम का उच्चारण और स्मरण करें। आइए, आंखों को बंद करें। ओ दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर चेहरे पर स्पर्श कर आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। मैं बहुत आभारी हूं मेरे प्यारे सभी भाइयों, आप सभी का, कितनी बड़ी संख्या में आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। मेरे साथ हमारे आज के गेस्ट, आज के हमारे बहुत प्यारे, दिल के हमारे बहुत करीब रण योद्धा, रण बाकुरे, एक्स मुस्लिम समीर जी आए हुए। जिन लोगों से लोग कापा करते हैं, उन लोगों को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वाजिबुल कत्ल हो जाओगे, उनको बता रहे हैं कि भैया ये देश संविधान से चलता है, सरिया से। और तुम्हारे सरिया की क्या है सच्चाई, आइए सुनते हैं हमारे प्यारे, हमारे दिलों में रहने वाले एक्स मुस्लिम समीर भाई से। और ये चेहरा याद रखना, इतिहास में दर्ज है ये चेहरा, ये इतिहास लिखेंगे यह लोग। ये हमारे महान 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 क्रांतिकारी हैं। आइए समीर भाई, आपका बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से स्वागत है जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरी ओर से। और आपको भी बहुत-बहुत ज़्यादा आभार मेरी तरफ से कि आपने मुझे अपने महान एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आने की अनुमति दी और मेरे विचार रखने की मुझे अनुमति दी। साथ ही मैं सभी आपके व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि वो इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और सुनते हैं और हम जैसे तुच्छ मानवों को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो मैं दिल से आप सभी लोगों का आभारी हूँ। साथ ही जी आह्वान करता हूँ सभी लोगों का कि आइए और मानवता को स्थापित करने के इस यज्ञ में अपनी-अपनी आहुति दें। धन्यवाद। जी। शिप्रा दीदी अमेरिका से हैं, जिनका पहला नाम फेमिदा रहीम था। वो यहाँ पर जय महादेव गुरु की जय। आप नमस्ते, आपको नमस्ते कह रही हैं जी। नमस्ते बहन जी। जी समीर भाई, मेरा पहला ही प्रश्न है आपसे। और आ, आज एक घटना भी हुई है जहां पर आप हैं, जिस राज्य में आप हैं। आपका लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहते हो कि बिंदास, भारत के, बिंदास हाँ, गुरुजी, बिंदास। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से का रहने वाला हूँ, बिंदास। जी, उत्तराखंड के हैं, हरिद्वार के हैं। और हरिद्वार से एक गंगा निकली मैया, जिन्होंने पाक कर दिया, साफ कर दिया किसको, पापियों के पाप को धोया नहीं, साफ कर दिया। ऐसे ही ये निकले समीर भाई। और अब ये भी निपटारा करने वाले हैं उस गंदगी का, गंदगी के ढेर का, जो लोगों के दिमाग में घुस गई है। तो आइए उस दिमागी गंदगी को ठीक करने के लिए। जी समीर भाई, मेरा ये कहना है कि इस दुनिया के अंदर जो सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान, ये मैं आपके सामने एक चला रहा हूं पोस्टर। हम समस्या के समाधान पर खड़े हैं,
लेकिन हम डर रहे हैं। डर के कारण से हमको पता नहीं चल पा रहा कि हम उस समस्या का समाधान कैसे करें, जबकि हम समाधान पर ही खड़े हैं। और वो समाधान क्या है, आज समीर भाई हमको बताएंगे कि किस प्रकार से वो समाधान आपकी आंखों के सामने, वो समाधान समीर भाई बताएंगे, फिर बाद में मैं भी चर्चा आपसे करूंगा। समीर भाई, मेरा पहला ही क्वेश्चन है कि दुनिया के अंदर ये जो भय दिखा करके एक बड़ा आतंक का, एक बड़ा वहशियाने पने का, दहशतगर्दी का ये जो काम शुरू हुआ है मजहब के नाम पर, इसकी बुनियादी जो एक कहूं तो किताब है, जिसकी जो नींव है, वो क्या कहती है, दुनिया के लोगों को आप समझाएं। और उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है कि ये अल तकैया क्या है। आपने दो बातें की स्वामी जी। मैं एक एक करके दोनों का जो है आपको उत्तर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, परंतु अपनी ओर से मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको और आपकी ऑडियंस को मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊं। जहां तक मेरा विचार है, जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा और जाना है, इस्लाम का मेन एजेंडा ही यही है कि आप लोगों से उनकी जो तर्क शक्ति है वो छीन लो। जब लोगों से उनकी तर्क शक्ति छीन ली जाती है और उनको एक अंधे बिलीफ के ऊपर चला दिया जाता है, तो लोग चाह करके भी उस तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि यदि आप अपने तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप खुदा और इस्लाम और मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि आपकी अकल और आपका जो तर्क है वो इतना तुच्छ और इतना छोटा है कि जो खुदा की खुदाई के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, और उसके तय किए हुए उसूल के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। तो जब इंसान के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि उसका तर्क कोई मायने नहीं रखता, तो फिर चाहे कितना भी ज्ञानी और कितना भी तर्कवान व्यक्ति हो, वो चाह कर भी कभी अपना तर्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही इस कल्ट की, इस एक शराब की सबसे बड़ी वजह है कि लोग विद्वान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी अपना तर्क इस्तेमाल नहीं करते और इस दलदल के अंदर फंसे रहते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी बात यह है स्वामी जी कि जैसा कि आपने बताया कि समस्याएं अगर यहाँ है तो समाधान भी यही है, परंतु उन समाधान को सामने आने से ये कह करके रोक दिया गया है कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह ही सब चीजों के बारे में बेहतर जानता है, और जो रास्ता तुमको खुदा ने और मोहम्मद ने दिया है वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। तो आपको आंख बंद करके उसी पर चलना है, उसमें समाधान नहीं ढूंढना, क्योंकि आपका समाधान यही रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर आपको जो है वो फलाह मिलेगी, यानी कि आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप इस रास्ते को छोड़ दोगे तो आप लोग गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे और फेल कर दिए जाओगे। अब आपने प्रश्न किया अलतकैया के बारे में कि अलतकैया क्या है। अलतकैया यही है स्वामी जी, बहुत सारी ऑथेंटिक हदीस है, खुद कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जो ये कहती है कि एक सहाबी जो है वो रिवायत करते हैं, यानी कि मोहम्मद के एक साथी हैं, वो ये बताते हैं कि जब हम मुनाफिकों और काफिरों से मिलते थे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन दिलों के अंदर नफरतें और गाली, बुग्ज होता था। बुग्ज बोले यानी तो गालियां, अंदर से बुग्ज बोले तो उनके कपट। प्रति एक नफरत, एक एजेंडा हम दिल में रखते थे कि ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बड़े घटिया लोग हैं। जब ये सोच सामने रहती है तो फिर सामने वाले को तो ये लगता है कि ये मुझे बड़े प्रेम और बड़े प्रेम भाव से मिल रहा है, बड़ा अच्छा इंसान है और ये कट्टर नहीं है, परंतु दिल के अंदर वही चीज होती है। क्योंकि सबसे पहला मुसलमान बनने के लिए सबसे पहली दायमी, यानी जो ये ग्राउंड लेवल की शर्त है वो यही है कि आपको कुरान की, यानी कि अल्लाह की, और हदीसों की, यानी कि मोहम्मद की कही हुई एक एक बात को
पूरे तौर पे यकीनी जानना, यानी कि उसको सच मानना और उसको फॉलो करना है। और जब कुरान खुद कहता है कि तुम काफिरों और मुशरिकों यानी कि नॉन मुस्लिम्स को अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक अल्लाह उनको पसंद नहीं करता क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो जब अल्लाह ये कहेगा तो कोई मुसलमान किस तरीके से ये बात जानने के बाद किसी से दोस्ती करेगा। और जब मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि तुम में से काफिरों का साथ दे या काफिरों को अपना बना या काफिरों के साथ की सोहबत में रहे, वो मुझ में से नहीं है, तो किस तरीके से एक मुसलमान जो है किसी को अपना दोस्त बनाएगा या अपना हितैषी समझेगा या उसका हितैषी बनेगा। परंतु फिर भी यदि करता है तो वहां पर एक चीज और मेंशन की जाती है। बहुत सारे मौलवियों के वीडियोस हमने देखे हैं और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड किए हैं। एक मौलाना है, वो अपनी वीडियो में अगर आप कहें तो मैं चला दूं। चलाइए चलाइए, इससे बढ़िया क्या होगा। मेरी एक आईडी नीचे बैक स्टेज में है सिस्टम वाली, वो यहाँ रहेगी गुरुजी, उससे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूं। नहीं, इसको नीचे कर दीजिए, आईडी को बैक स्टेज ही कर दीजिए जी। ओके, मैं वो शेयर करता हूं आपके साथ स्क्रीन। एक सेकेंड। तो साथियों, यहाँ जो जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक है, वो जानकारी बड़े रिसर्च के बाद आपके भी चाहिए। वो जानकारी के अभाव में आज तक हमारा भारतीय सेकुलर बन के घूम रहा था, लिबरल बन के घूम रहा था, बल्कि सांप जहरीले जहरीले जानवर की पूंछ से ही नहीं, मुंह से अपने कान खुजा रहा था। जहरीले जानवरों को बगल में लेकर के घूम रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं कि हमारा भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, जो कसाई है। क्या कहूं मैं आपको इसीलिए कहता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ा मिशन है हमारा, घर वापसी। उसे समझे, उसे समझे, और इस समाधान को अपनाएं। ये जो समाधान हम आपको दे रहे हैं, ये समाधान हम आपको बता रहे हैं, ये समाधान इसीलिए बता रहे हैं कि आप समाधान के ऊपर ही खड़े हैं। अगर हमने घर वापसियां करवा दिया, अगर हमने एक्स मुस्लिमों का आज सपोर्ट कर दिया, तो आने वाले समय में आज आज लगभग सभी एक्स मुस्लिमों को हमारा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, सिक्योरिटी दे रखा है, उनका व्यवस्थाएं हम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कर नहीं पाते उतना जितना हमें करना चाहिए। ये लोग हमें बचाने के लिए आए हैं, ये लोग अपनी जान जान हथेली पर लगा करके हमें बचाना है। जी आइए, स्वामी जी, स्वामी जी। स्क्रीन पर मैं ले लेता हूँ स्ट्रीम को। जी जी, मैंने ले लिया है समीर भाई, और मैं अब आपको भी ले लेता हूँ। जी जी समीर भाई। मैं हिंदू, ये हिंदुस्तान के लिए, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों के लिए तो अर्ज है, क्या मलाल करना मंजिल का जब हमने खुद खतरों का सफर लिया है। सिर्फ प्यार बढ़ाना चाहता हूँ आपसे मेरी जान, इसलिए मस्जिद के पास में घर लिया है। अच्छा रुक, तेरे को बता देती। की कसम, गंदे से गंदे, गंदे से गंदा मुसलमान भी हो और एक जो हो काफिर अखलाक अच्छे हो, बद अखलाक मुसलमान के पांव के जूते के बराबर। मजीद ने लिखा है, जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू। हाँ भाई, आगे स्वाद। oh, no. साले तभी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नियत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है।
जी समीर भाई, आपका माइक बंद है। जी स्वामी जी। जी समीर भाई, आपने ये दिखाया, ये तो बड़े वाहियात किस्म की भाषा बोल रहे थे, और काफिरों को पता नहीं लेटरिन कह रहे थे, शौच कह रहे थे, शौचालय कह रहे थे। और ये टीवी में तो दिखाते हैं कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो ये वो कुर्बान करने के लिए आते हैं क्या लोगों को? अब आप देखिए स्वामी जी, मौलाना साहब जो है स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि आपको किसी नॉन मुस्लिम, किसी काफिर के साथ संबंध रखना भी है तो इतना रखो जितना लैट्रिन के साथ होता है, यानी कि बंदे को वहां जाना ही जाना है, वहां जाना, उसकी मजबूरी है वहां जाना, लेकिन वहां कोई रहना नहीं चाहता, उसको कोई पसंद नहीं करता, तो उसकी जो मिसाल जो है नॉन मुस्लिम की, ये वहां से दे रहे हैं। ये इनका सेक्युलरिज्म और इनका फ्रेम है। नहीं, ये मतलब कहा जाता है कि सिर्फ मौलवी खराब है, मुफ्ती खराब है, या ये आलिम खराब है, या वो किताब में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ है? आज आपको मैं एक बात बताता हूँ स्वामी जी, ये थोड़ी सी जो है शायद आपके लिए अटपटी हो, परंतु आप समझेंगे, क्योंकि मैं इसको लॉजिकली तौर पे आपको समझाता हूँ। जी। जब हम जैसे कुछ चंद एक लोग जिन्होंने कुछ किताबों को, कुछ चीजों को पढ़ा और हमने समझा कि हाँ ये वाकई इंसानियत के खिलाफ है और ये चीजें सही नहीं है, और ये बात हमारी समझ में आ गई, हालांकि हम कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, लेकिन हमने उसको पढ़ने के बाद इतनी चीजें समझी अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके, तो आपको क्या लगता है जो सालों साल इसी चीज को पढ़ते हैं मौलवी, उसको समझते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ कुछ गलत है? डेफिनेटली उनको समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब एक माँ बाप जो कि अकीदे के अंधे होते हैं और जिनका अंधा ईमान होता है कुरान, अल्लाह और अपने मोहम्मद पर, तो वो मोहब्बत में उस हदीस को सुनकर के अगर कोई अपने बच्चे को आलिम बनाएगा, हाफिज बनाएगा कुरान का, तो उसको अल्लाह जो है जन्नत देगा, जितनी कुरान की आयतें हैं उतने जन्नत के दर्जे देगा, उसको नूर का ताज पहनाया जाएगा, उसके माँ बाप को ऐसे ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि वो चमकदार होंगे, सारी दुनिया उनसे चमक जाएगी। तो इन प्यारी प्यारी सी हदीस को सुनने के बाद में वो मुसलमान जब अपने एक छोटे से बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को मदरसे में दाखिल कराता है, तो उस बच्चे को कोई सेंस नहीं होता, उसको ये भी नहीं पता होता कि मजहब क्या होता है और खुदा क्या होता है। जी। तो वो बच्चा वहां जाने के बाद फिर इस चीजों को पढ़ना शुरू करता है, और इनको पढ़ने के साथ साथ में वो जो कट्टरता है इस्लामिक की, उसको सीखना शुरू करता है। और जब उसकी उम्र होती है कोई 12-13 साल तक, तो तब जाकर के वो कुरान का हाफिज बनता है। और जब वो कुरान का हाफिज बन जाता है तो उसकी पढ़ाई वहां खत्म नहीं होती, उसकी आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू की जाती है और उसको उलूम पढ़ाए जाते हैं, जो कि उलूम? 6 या 7 साल की पढ़ाई होती है उलूम की, जिसको पढ़ने के बाद वो आलिम यानी कि मौलवी बनता है। अब वो 12 में अगर आप 7 काउंट करेंगे तो वो 19 साल की उम्र तक पहुंच जाता है बच्चा, जब तक वो आलिम बन जाता है। अब उसको 19 साल की उम्र में सेंस भी आ जाता है, समझ भी आ जाती है, पर साथ ही साथ वो जो इल्म उसने पढ़ा है वो भी आ जाता है। उसके बाद वो 4 साल के लिए और मजीद पढ़ाई करता है और वो मुफ्ती बनता है। अब आप ये समझिए कि जीवन का जो पढ़ाई लिखाई का समय था, जिसमें कुछ बनना था या कोई काम सीख करके कामयाब होना था, वो जीवन के 24-25 वर्ष वो जिस पढ़ाई को समझने में लगा दिया है, तो उसके पास तो वो मौका नहीं मिला कि अब वो कोई और काम कर सके या कोई और पढ़ाई कर सके या वो कोई इस तरह की कोई काबिलियत हासिल कर सके जिससे जीवन अच्छी तरीके से गुजार सके। अब तो वो केवल उसी के ऊपर डिपेंड है जो पढ़ाई उसने पढ़ी है मदरसे में। अब उसने आलिम बन करके लोगों को इस्लाम सिखाना है या मस्जिद में बच्चों को पढ़ाना है और नमाजें पढ़ानी है। अब अगर स्वामी जी ऐसी कंडीशन में वो सच्चाई जानने के बाद ये सच्चाई लोगों को बता भी दे, तो क्या पहली बात तो उसे की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा? हमारे सचवाला जी की बात के ऊपर कितने लोग यकीन करते हैं? वो भी एक आलिम है, वो भी वहीं से निकले हैं।
वो भी वही सच्चाई बता रहे हैं। तो अगर वो बता भी दे और लोग उसकी बात मान भी लें, तो स्वामी जी वो करेगा क्या? भीख मांगेगा? तो गंभीर समस्या। उसको पता है कि अब अगर ये झूठ भी है, अगर ये झूठा मजहब भी है, अगर ये गंदगी चीज भी है, तो भी इसको ग्लोरीफाई करके ही जिंदगी चलेगी, हमारी भी और हमारे बच्चों की भी। तो उसकी मजबूरी है उसको जानते हुए भी बुरा ना कहना। तो यहाँ पर इस्लाम में तो जो गलत है वो गलत है, लेकिन स्वामी जी ये मौलवी और ये मुफ्ती भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो सच्चाई को नहीं बताते, सिर्फ अपने मतलब और अपने फायदे के लिए। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत के सबसे खतरनाक या दुनिया के सबसे वहशी दहशतगर्द ये जो आलिम मौलवी होते हैं कहाँ से निकलते हैं? कौन सा इनका इनका स्थान है जहां से सब सप्लाई हो रहा है, माल प्रोडक्शन जो हो रहा है? कौन सी बड़ी फैक्ट्री है? खुल के बोलिए। और मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं आपको कि आपकी सुरक्षा भारत सरकार तय कर चुकी है। हमारा बात हुआ है कई मंत्रियों से। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के काम करें। भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। शरिया का एक सिंगल कानून भी अगर भारत के संविधान में कहीं छिपा पड़ा होगा, उसे निकाल करके खत्म कर दिया जाएगा। मैं आगे आपसे पूछूंगा प्रश्न, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित है। हमारा पूरा टीम आपको आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगा। जी जी समीर भाई बताइए, कौन सा इनका स्वामी फैक्ट्री जी है सबसे खतरनाक भारत में? स्वामी जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और भारत की पूरी जनता का। आप इतना हमारे बारे में सोचते हैं और सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि सारे एक्स मुस्लिमों को इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग डर के इस चीज को नहीं बता पाते, इस एक्सट्रीमिस्ट और इस कट्टर आइडियोलॉजी की वजह से अपने ख्यालात नहीं बता पाते, उनको अगर सपोर्ट मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे। लेकिन बिल्कुल, मैं अपने लगभग विषय में मैंने आज भी आपको कहा था, हम जी आप हमारी जान चली जाएगी लेकिन आपके ऊपर एक बाल को भी आपके कोई हिलाएगा नहीं। लेकिन जी मैं समीर अपने भाई विषय बोलिए। में बता दूं स्वामी जी, मैंने अपना फेस तब रिवील किया था जब मैं किसी के संपर्क में नहीं था, और मैं हमेशा से जी, ही, जब से इस मूवमेंट में जुड़ा हूं और ये काम कर रहा हूं, तब से हमेशा से ही मैंने एक चीज कही है कि भाई मैंने अपना खुद का कफन सिलवा करके रख लिया है और मैंने अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी है ऑलरेडी, मेरे पास क्या सर्टिफिकेट है। बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, समीर भाई के लिए एक बार क्लिप्स बनती है। कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा विजन है हमारे समीर भाई का। और भगवान, परमात्मा, प्रकृति, नेचर आपको लंबी आयु देगा। आपकी बॉडी 100 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहेगी आपके प्राणों के साथ, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत का सबसे खतरनाक प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है, मुझे बताइए। ये एक ऐसा प्रश्न है स्वामी जी, जो कि किसी एक चीज को जो है सामने रखने वाली बात है। मैं तो ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर आप एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोडक्ट में डील करते हैं, या आप विस्फोटक सामग्री में डील करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि छोटा कारखाना है या बड़ा कारखाना है, जैसे हल्की सी चिंगारी लगेगी धमाका उतना ही होगा स्वामी जी। मतलब आप कहते हैं कि छोटे से छोटे मदरसे के अंदर से निकला हुआ ये मासूम सा दिखने वाला, दिमाग के अंदर शैतानी खुराफात लिए ये दहशतगर्द उतने ही खतरनाक है जितना ओसामा बिन लादेन था अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। आप मानते हैं क्या इस बात को? स्वामी जी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जी सबके अपने अपने विचार होते हैं, मेरा विचार ये है, कम से कम भारत के मुसलमान के बारे में, जी भारत का मुसलमान बुरा नहीं है, उसको बुरा बनाया गया है, जी उसका उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसके अंदर जिहादी मानसिकता डाली गई है। स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे यहाँ पर उतना जितना मैं जिम्मेदार ठहराता हूं मौलवियों को। क्योंकि आप ये देखिए कि
कुरान या हदीस या खुद मोहम्मद आकर के किसी के बॉडी पे बॉम्ब नहीं बांधते, ना वो किसी को आतंकवादी बनाते हैं ना जिहादी बनाते हैं। वहां लिखा हुआ है, पर वो लिखी हुई चीजें लोगों के अंदर डालने का काम करते हैं ये मदरसे और ये मौलवी। तो इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान मासूम है, भोला है, उसको इन सब चीजों की हकीकत नहीं पता है, और उसकी अज्ञानता का फायदा जो है ये जिहादी, ये मौलवी, ये मुफ्ती उठा करके उसको टेररिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उसको जन्नत और 72 हूर का लालच दे करके। तो ये मासूम बच्चे जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि खुदा होता क्या है, उनके ब्रेन के अंदर, उनके भेजे के अंदर ये चीजें ठोकी जा रही है कि खुदा कौन है, उसका क्या हुक्म है, काफिर कौन है, उनके लिए कैसा सुलूक करना है, वो क्या है। इनका खुदा खुद कुरान के अंदर कहता है काफिर नजस हैं, यानी कि वो गंदी चीज है, पूपू है। इनका खुदा कहता है कि काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इनका खुदा कहता है कि जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान ना ले आए उसके साथ जंग करो। और आप बात करते हैं जहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कौन ज्यादा खतरनाक है, मैं कहता हूं दुनिया का हर एक वो इंसान जो ये समझता है कि कुरान के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो फॉलो करना चाहिए और वही सही रास्ता है, दुनिया का हर एक वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ वो खतरनाक है। क्योंकि उसको पता है कि उसके खुदा ने कुरान में ये कहा है कि जब तुम कमजोर हो, तुम माइनॉरिटी में हो, तुम कम हो, तो अल तकैया करो, यानी मोहब्बत दिखाओ अपने अपोजिट के साथ कि भाई हम तुम्हारे साथ मोहब्बत से रहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, अलग अलग वीडियोस आती हैं भाईचारे की, अलग अलग चीजें आती हैं, ये अल तकैया है। और जब तुम पावरफुल हो, कुरान के अंदर बाकायदा आयत है कि जब तुम पावरफुल हो, तुम मेजोरिटी में हो, तब अमन पीस की बात मत करो, तब जाओ उनके साथ जंग करो जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं, यानी अल्लाह के खिलाफ बात करते हैं, अल्लाह के दीन के खिलाफ चलते हैं, उनके साथ जाकर के जंग करो। और सिर्फ जंग ही नहीं करो, उनको कत्ल कर दो, तब तक उनके साथ लड़ो जब तक या तो वो मुसलमान होकर के तुम्हारी तरह नमाज ना पढ़ें, तुम्हारी तरह बकरे को ना काटें, तुम्हारी तरह हज ना करें, तुम्हारी तरह ज़कात ना दें, या तो फिर अगर उसी मजहब में रहना चाहें तो झुक करके छोटे बन करके तुमको टैक्स दें अपने रिलीजन को फॉलो करने का, जिजिया। और नहीं इन जजिया दोनों में से किसी भी, जिजिया दें। जिजिया एक टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम हमेशा उस हुकूमत को देता है जो मुस्लिम हुकूमत होती है। तो अगर उसको उस हुकूमत के अंदर रह करके, उसकी टेरिटरी में रह करके अपने रिलीजन को फॉलो करना है, जो उसका बिलीव है उसको मानना है, तो उसको उसके बदले में हर साल टैक्स देना होगा, उसको कहते हैं जिजिया। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम इन दोनों शर्तों पर ना आए, यानी कि ना तो मुसलमान हो ना जजिया दे, तो तब उसको कत्ल करो, उसके घर में जो उसकी माँ बहन बेटियां बच्चियां हैं उनको पकड़ो, उनको अपनी सेक्स स्लेव बनाओ, उनका बलात्कार करो, फिर उनको मार्केट में ले जाके बेचो। ये कुरान का हुक्म है। नहीं, आप इतना बड़ा आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इस इसी जानकारी को देने की वजह से अभी तक दुनिया में कितने कत्ल और गैरत हुआ, कितना जिनोसाइड हुआ है। मुझे आज भी वो जूस का एक किस्सा पता है, यहूदी का, कि वो गया था किसी अपने साथी के पास और उससे कहा था मैं बहुत शराब पीता हूँ, क्या मैं मुसलमान बन सकता हूँ? बड़ी चालाकी से उस मौलवी ने कहा अममिया आइए, ये तो अल्लाह का करम है तुम पर, आ जाइए तुम। और वो जब चला गया तो उससे क्या कहा उसने? उसने कहा अब तुम बन गए हो मुसलमान, अब अगर तुम शराब पियोगे तो मारो जाओगे और इस्लाम छोड़ोगे तो भी मारे जाओगे। तो क्या ये रियलिटी है? क्या मैंने गलत बात कहा है, सही कहा? आप बताइए। नहीं स्वामी जी, आपने बात सही कही है, थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट जो है इधर उधर हो गया, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। कर दीजिए, बिल्कुल सही वो कर वो दीजिए। एक वो एक ज्यूस था जिसके पास एक, और ये मौलाना बड़े जो है ना मौलाना का बयान है, वो बड़े जो है खुश होकर के बता रहा है कि आपको अलतकैया किस तरीके से करना है और इस्लाम में लोगों को किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो वो जी बता रहा है कि एक ज्यूस था, यानी कि एक यहूदी था ज्यू, जी उसके पास एक मुसलमान गया और उससे बोला कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उसने कहा जी भाई मैं तो जो है शराब बहुत पीता हूँ और इस्लाम के अंदर शराब जो है वो हराम है, तो अगर मैं मुसलमान हो गया तो मैं शराब नहीं पी पाऊंगा। बिल्कुल। तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करें, तुम शराब पीते रहना लेकिन मुसलमान हो जाओ। जी उसने कहा कि शराब पी सकता हूँ मुसलमान होने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हाँ कोई बात नहीं, आप शराब पीते रहना, आप मुसलमान हो जाओ।
तो उसने कहा ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। तो जैसे ही उसने कलमा पढ़ के ये कहा कि मैं मुसलमान हो गया, तो उस मुसलमान ने कहा देखो अब आप मुसलमान हो गए हो, अब आप इस्लाम में आ गए हो, तो अब इस्लाम का जो कानून है वो आपके ऊपर लागू होता है, अब आप शराब नहीं पी सकते। अच्छा। उसने कहा कि भाई तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मैंने तुमसे तब वादा किया था जब तुम यहूदी थे, अब तुम मुसलमान हो, अब तुम शराब नहीं पी सकते। अगर तुम शराब पियोगे तो शराब हराम है, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। और अगर तुम शराब पीने के लिए इस्लाम को छोड़ दिए तो तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम्हारा सर काट देंगे हम। फिर आगे बताया कि फिर वो ना तो उसने शराब पी और वो मुसलमान ही रहा। तो ये अलतकैया है गुरु जी। अच्छा, उसने यहाँ पर शराब नहीं पी, ठीक है, मान लिया हमने बात। लेकिन वो जहां जाएगा, जिसके लिए शराब नहीं पी, जहां वो जाने वाला है, जिस टूर के लिए वो निकला है, वो जहां पर टूर रुकेगा, वो तो पूरा मजे का हब है। वो मजहबी मजे का हब है। वहां तो जन्नत में मिलेगी भर भर के हूरों के साथ। क्या यहाँ ये चक्कर है, देखिए क्या आप, माजरा है? यार ये देखिए आप स्वामी जी, कि जी अल्लाह यहाँ कहता है कि दुनिया में शराब नहीं पीनी क्योंकि वो हराम है, और जी। जन्नत में शराब देता है। यहाँ दुनिया में कहता है कि तुम जिना नहीं कर सकते, ये बड़ा गुनाह है। हालांकि जिना की जरूरत पड़ती नहीं है मुसलमान को, अगर इस सही इस्लामिक शरिया को फॉलो करेगा तो 4 तो बीवियां होंगी, 15-20 लौंडियां होंगी, तो क्या बाप रे, जरूरत है जिना कितनी? करने की। स्वामी जी 50, 100, 1000, 2000, नो लिमिट। कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितनी रख सकते हो, 1 लाख भी रख सकते हो, आपके अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। देर इज नो लिमिट्स इन लॉन्डी। बीवियों की लिमिट है 4, लेकिन लॉन्डी की कोई लिमिट नहीं है स्वामी जी, अनलिमिटेड आप रख सकते हो जितना आपकी कैपेसिटी है। तो जिसके पास अनलिमिटेड लॉन्डिया हो, उसकी जरूरत के मुताबिक 4 बीवियां हो, उसको जिना करने की जरूरत पड़ेगी स्वामी जी? हद है ये। जीना है कि मरना है, ये क्या है, चक्कर क्या है ये? असल में जिना बोलते हैं इस्लाम में किसी ऐसी खातून के साथ इंटीमेट होना, सेक्स करना, जो ना तो उसकी मलकल यमीन यानी कि उसकी गुलाम लोंडी है, ना उसकी बीवी है, उसके अलावा जो अदर है उसके साथ इंटीमेट होने को, सेक्स करने को जिना कहते हैं। तो ये कहते हैं जिना हराम है। अरे भाई, इस्लाम के शरिया को अगर फॉलो करोगे तो जिना की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, अनलिमिटेड तुम्हारे पास है। फिर कौन जा रहा है कहीं और करने? तुमने 20-20, 30-30 रखी हुई है अपने पास, 4-4 बीवियां रखी है, 34-35 की तादाद है, जहां मर्जी वहां चले जाओ, सब सब जायज है। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने तुम्हारे लिए हराम कर दी गई वो औरतें जो किसी के निकाह में है, यानी किसी की बीवी हैं। लेकिन लेकिन वो औरतें जो तुम्हारे हाथ जंग माले गनीमत में आई हो, यानी कि अगर वो शादीशुदा भी है, उसका पति जिंदा भी है, तुमने उसको मार दिया या वो जिंदा भी है, तो भी तुम उसको सेक्स स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर सकते हो। एंड दिस इज टोटली हलाल, जायज। हद है, हद है। ये हलाल है, हराम है, ये बातें बता बता करके यहाँ के, अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा पार्टी हुआ, बहुत बड़ा पार्टी चल रहा था। वहां पर सारी बॉलीवुड की हीरोइन गई, और वहां पर एक बुर्का ओढ़े एक लेडीज आई, और उसके साथ एक लंबी दाढ़ी में बिना मूछ का कठमुल्ला आया। कठमुल्ला कहते हैं ना इन बिना मूछ की दाढ़ी वालों को, जो बहुत अपने माथे पे यहाँ पे कलंक का निशान लगा लेते, बार बार सिर ठोक ठोक करके, मक्का की तरफ मुंह करके, कहते हैं हम बुद्ध को मानते नहीं, बुद्ध की तरफ मुंह करते हैं। वो कहने लगी कि इससे अच्छा मुझे दीन कुछ नहीं लगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ही यहां से, कि क्या महिलाओं के लिए इससे सेफ कोई जगह नहीं है? ये क्या इतना 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 सेफ जोन है महिलाओं के लिए? और आज ऐसी समीर भाई, आज ऐसी ब्रेव एक लेडी का बर्थडे है, उनका वार दिवस है। हमारी सभी की प्रिय, सभी के दिलों पे राज करने वाली, मैं कहूं तो वर्तमान में एक क्रांति की ज्वाला लेकर के चलने वाली अमीना सरदार जी का आज बर्थडे है। उनको हैप्पी बर्थडे टू यू, अमीना जी, अमीना दीदी, बहन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000। और हॅपी बर्थडे टू वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक मनापासून शुभेच्छा मीना दीदी को।
बहुत खुश रहें दीदी, सदैव खुश रहें। और दीदी लड़ रही हैं और दीदी ने काफी सारी सच्चाइयां भी बताई। तो मेरा प्रश्न है समीर भाई कि क्या इससे अच्छा कोई कोई जगह नहीं है, ये जो कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे फलाना है, माँ के पाँव के नीचे ठिकाना है, क्या इनसे अच्छी कोई जगह नहीं है? और स्वामी जी वो मेरी आईडी जो है ना ड्रॉप हो गई है, तो कोई इसको बात हटा नहीं। दे। जी, जी सॉरी, मैं सिस्टम से रहता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए शैतान आ जाता है, ये रमजान में चला गया था, शैतान फिर आ गया है। जी, ये खोल दिए गए हैं स्वामी जी, क्योंकि अब ये इधर उधर शैतान जो घूमेंगे। है ना, उस पे भी खैर हमने बात की थी कि शैतान क्या वाकई जो है रमजान के अंदर बांधे जाते हैं, तो वहां भी हमने साबित किया था कि ये भी इनका एक झूठ है लोगों को खुश करने के लिए कि शैतान को कैद किया जाता है। शैतान कभी भी कैद नहीं होता, क्योंकि शैतान कैद तब होगा स्वामी जी जब शैतान होगा, जब शैतान है ही नहीं तो कैद कहां से होगा? ये खुद ही शैतान है। अगर आपको शैतान देखना है इस्लाम का, तो उसके लिए आपको ये कोई जिनों हवा चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और इतने बड़े बड़े पेट वाले जो घूम रहे हैं ना, पेट के अंदर 4-4 बच्चे लेकर के, इन्हीं को देख लीजिए, मुल्ला मौलवी को, यही इस्लाम के शैतान है। यही असली शैतान है क्या? जी, यही वाले असली शैतान हैं और यही लोगों को शैतान बनाते हैं। जी जी बोलिए। एनीवे चले, आपने महिलाओं के संबंध में जो है प्रश्न किया। पहली बात तो औरत का जो ये वर्ड यूज करते हैं ना स्वामी जी, ये खुद इतना जी, घटिया है ना। औरत का अच्छा, औरत अरबी, वर्ड ही घटिया है? जी अरबी में जो औरत है उसका जो मीनिंग होता है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करें अरबी से हमारी लैंग्वेज में, तो उसका अर्थ होता है योनि। छी, राम राम, हाय राम, हे भगवान, हे परमात्मा। जी जी जी। और स्वामी जी आप समझते आए हैं आज तक, और सभी लोग समझते हैं, अक्सर लोग जिनको नहीं पता, कि मुसलमान जो है वो शादी नहीं निकाह करता है। तो निकाह एक शादी है इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक। तो मैं बता दूं स्वामी जी आपको, कुरान के अंदर निकाह का जो वर्ड आया है उसका मतलब शादी बिल्कुल नहीं है। शादी नहीं, निकाह का मतलब फिर क्या है? निकाह का मतलब है, अगर लफ्जी माना ट्रांसलेट करें अरबी से, तो उसका मतलब है सुराख डालना। हाय राम, हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसे किस लोगों को भेजा कि ऐसी ऐसी किताबें लिख दी। जी जी बोलिए। और अगर हमारी आम भाषा का प्रयोग करते हुए उसका मतलब समझना चाहें, तो उसका मतलब ये है कि निकाह का डायरेक्ट मतलब है सेक्स करना। छी छी, ऐसी बातें भी मुझे एक संत होते हुए सुननी पड़ रही, लेकिन समाज को जगाने के लिए ऐसी बातें हमको करना पड़ रही है, सुनना पड़ रही है और लोगों को बताना पड़ रही है। अगर हम नहीं बताएंगे, अगर आज समीर भाई के साथ बैठकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इन बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, तो कौन बताएगा ये बातें? जी जी समीर भाई, आप बोलते जाइए। बाप रे। जी, तो अगर कहीं पे ये कहा जा, अब ये देखिए कि इन लोगों को इतनी छोटी सी भी बात नहीं पता कि एक्चुअली निकाह का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये निकाह का वर्ड क्यों यूज किया गया है इस्लाम में शादी की जगह? शादी क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि शादी का मतलब होता है स्वामी जी केवल एक व्यक्ति के साथ रिलेशन में आना या संबंध में बंधना। इस्लाम जी जो है एक से ज्यादा स्त्रियों महिलाओं के साथ संबंध बनाने पर जो है जोर देता है, और ऑफर भी यही देता है। इवन जन्नत में भी जो औरतें, महिलाएं सॉरी, इनको हुरे जो मिलेंगी, वो भी एक से ज्यादा 72 तक मिलेंगी, 72 तक। तो इसलिए इन्होंने शादी का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि जो अर्ली स्क्रिप्चर थे जिनको ये बता रहे थे कि अहले किताब जो है वो अल्लाह की किताबें हैं और मैं उसका अगला नबी हूँ, मोहम्मद साहब जो बता रहे थे, तो वहां पे एक ही शादी का कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ शादी लूंगा तो एक ही से करनी पड़ेगी, एक ही के साथ करेंगे। अगर ज्यादा से करना है तो इसका कोई जो है ऑब्जेक्टिव वर्ड हमें ढूंढना होगा, तो इन्होंने ढूंढा निकाह। निकाह। निकाह का मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग आज भी नहीं जानते, एक बाप
एक बाप जो अपनी बच्ची की मैं शादी तो नहीं कहूंगा, शादी तो होती ही नहीं इनके यहाँ, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि शादी हो रही है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक तारीख तय करता है और 10 लोगों को जाके बोलता है कि मेरी बेटी का निकाह है, तुम आना। कार्ड में छपवाता है निकाह अल मिन अल सुन्नती, निकाह बाप रे। मिन अल सुन्नती, यानी कि वो बाप इनडायरेक्टली इग्नोरेंस में और अपनी अज्ञानता में ये कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ ये काम होने वाला है, तुम आना। छी छी छी, राम राम। ये इस्लाम है और स्वामी जी। फिर भी लोग कह रहे हैं कि जन्नत है पांव के नीचे माँ के, तो ये क्या लफड़ा है? स्वामी जी, हमारे प्यारे मोहम्मद साहब ने अगर दुनिया में किसी चीज को नहीं देखा तो वो केवल सल्ले उनकी माँ। वल्लभ वसई सल्लम क्या है ना, जी रसूल बेटा बंद कर, जी। आ रहा हूं। तो उन्होंने अगर किसी को नहीं देखा स्वामी जी, तो वो माँ है उनकी, इसलिए माँ के लिए थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रही, जी वरना बाकी जितने रिश्ते मोहम्मद साहब ने देखे उन सबको अपने जीते जी ही उन्होंने गालियां दी, बुरा भला कहा, उनके लिए नफरतें दिखाई। उनको जिसने भी उनके साथ अच्छा और बढ़िया सलूक किया, बदले में इन रिटर्न में मोहम्मद साहब ने उसको गालियां दी, उसको बद्दुआएं दी, उसको बाप रे। डराया, उसको धमकाया, उसको बुरा भला बोला। अरे जब आप मोहम्मद साहब की लाइफ को देखते हैं, जब ये पैदा हुए तो इनके बाप पहले ही मर चुके थे, और बहुत से जो है रेफरेंस ये कहते हैं कि ये अपने फादर के मरने के 4 साल के बाद पैदा हुए, 4 जी जी साल के बाद। जी। समीर भाई, मैं वो 4 साल को अभी अपन थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि अभी जीवन पड़ा है, उन 4 साल के ऊपर रिसर्च होगा अपना और उस पर ही जी स्ट्रीम करेंगे 4 साल पर बहुत ही जल्दी। मुझे तो ये जी बताइए कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत कैसे आ गई? जी, और मैं जन्नत में वहीं आ रहा हूँ। 72 हूर माँ के पाँव के नीचे ही है। जी मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपको जी उसका भी जवाब दूंगा। तो मैं छोटी सी बात रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब वो पैदा हुए तो उनकी माँ ने उनको पैदा होते ही दूसरी औरत को सौंप दिया 2 साल के लिए। जी वो तकरीबन वहां पे 4 साल तक रहे, 2 साल के लिए गए थे, 2 साल और एक्सपेंड कर दिया और वो 4 साल तक के लिए गए। तो 4 साल वहां रहने के बाद में जब उनको वापस लाया गया तो 1 साल के अंदर ही उनकी माता जो है उनका देहांत हो गया, वो एक्सपायर हो गई। तो यानी कि वो अपनी माँ के साथ रहे ही नहीं। एक सेकंड स्वामी जी। जी। थोड़ा समीर भाई का आसपास का वातावरण थोड़ा लगता है कि इब्लिस आ गया है, इब्लिस घूम रहा है इधर उधर, शैतानी आ गए हैं, तो अपने को दूर कर। इब्लिस आ गया था क्या समीर भाई? नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा ऐसा नहीं। मेरी प्यारी सी बेटी आई थी, आपकी अच्छा बच्ची। अच्छा, फिर ठीक है। नहीं, आज मेरे को एक मौलाना कह रहा था कि जब भी परेशानी आती स्वामी जी तुम्हारे कैमरे में, तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारी जुबान पे इब्लिस बैठ गया है। अच्छा जी। जी तो स्वामी जी माँ के साथ वो नहीं रहे। उसके जी बाद उनको माँ के पिता पहले गुजर गए, माँ बची, तो उसके बाद में उनके दादा जो अब्दुल मुत्तलिब थे, तो जी। उन्होंने उनकी केयर करना शुरू किया और 2 साल के अंदर वो भी निपट गए। अरे उसके बाद उनके चाचा अबू तालिब ने उनको संभाला और वो काफी टाइम तक उनके साथ रहे। तो उन्होंने भी उसको पाला पोसा, हालांकि कुछ काम धंधा नहीं करते थे तो अबू तालिब ही उनकी सारे खर्चे उठाते थे। लेकिन अबू तालिब ने उन अपने मरने तक कभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया। तो मोहम्मद साहब ने भर भर के बुरा भला कहा, गालियां दी इन सबको के सारे जहन्नमी हैं, इन्होंने किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, सबको बुरा भला कहा। और यदि किसी ने थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए अच्छा किया था तो वो उनकी माँ थी, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें कही कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इसके अलावा किसी रिश्ते को आप जो है ना वहाँ अच्छा नहीं मानेंगे। और ये एक अकेली हदीस है, इसके अलावा कोई और प्रिविलेज माँ के बारे में नहीं कही जाती और इसको फॉलो भी नहीं किया गया। क्योंकि आयशा जो इनकी बीवी है, सबसे छोटी बीवी है, जिसको ये उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, यानी कि तमाम मुसलमानों की माँ। तो जब वो उम्मुल मोमिनीन थी तो वो अबू बकर की भी माँ थी, वो उमर की भी माँ थी, वो अली की भी माँ थी।
लेकिन देखिए अबू बकर आकर के खुद उसकी कोख में जो है मुक्के मारता है। बाप रे, क्यों? जब वो शादी करके मोहम्मद साहब के घर में थी तो किसी बात के ऊपर थोड़ा सा एतराज हुआ, तो इस बात का, और उसने उनका जो है वो हार जो था वो कहीं गुम हो गया रास्ते में। एक हार था जी। गले में, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो गुम हो गया। और वो गुम होने के बाद में उसको ढूंढने के लिए आयशा गई तो काफिले से पीछे रह गई, जो काफिला चल रहा था, सफर में थे। तो जब वो जी। आकर के अपने पहुंची अपने टेंट के अंदर, तो अबू बकर आए और आकर के उनको जो है मुक्के कुसुन मारे उनकी कोख के अंदर कि तुम कहाँ गई थी। तो यहाँ ये तो माँ का इज्जत है। अली की भी वो माँ थी, लेकिन अली ने उनके साथ जंग की, उन्होंने अली के साथ जंग की, अली ने उनके साथ जंग की। असल में ये सारे लोग शुरू से ही जानते थे कि इस्लाम कोई सच्चा मजहब नहीं है और मोहम्मद कोई अल्लाह के रसूल नहीं है, झूठे हैं, ये झूठी बातें बताते हैं अल्लाह का नाम लेकर के। इसीलिए आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब के मरने के तुरंत बाद ही इन लोगों ने आपस में ही लड़ाई की है उस गद्दी, उस सल्तनत के लिए। ये सहाबी आपस में लड़े हैं। सबसे पहले जो खलीफा बने अबू बकर, वो तो अपनी मौत मर गए 1-2 साल के अंदर ही। उसके बाद उमर बने, उनको कत्ल किया, किसने किया? मुसलमानों ने कत्ल किया। उसके बाद उस्मान बने, उनको किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने कत्ल किया। उसके बाद अली बने, उनको किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने कत्ल किया। अली की जो औलादे थी हसन हुसैन, उसको किसने कत्ल किया? यजीद ने, मुसलमानों ने कत्ल किया। ये आपस में ही लड़ के मरे हैं। और आप ये देखिए कि अगर अल्लाह के रसूल होते, वो सच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा जाता है, वो अगर वो सच्चे रसूल होते और लोगों को यकीन होता कि ये सच्चे रसूल हैं, आप बताएं स्वामी जी, क्या उन्हीं की औलाद को उन्हीं के मानने वाले कत्ल कर रहे होते? सच है, सही बोल रहे हो। उन्हीं के अपने मानने वालों ने उन्हीं के औलादों को कत्ल किया है। उमर ने खुद उमर ने हजरत फातिमा के घर के ऊपर हमला किया, उनके घर में आग लगवाई। जब वो दरवाजे के पीछे छिपके खड़ी हो दरवाजे से गई, गिर के मरी हो? दरवाजे से? नहीं, दरवाजे के पीछे वो खड़ी हो गई। ये हुआ कि जी। जब उमर खलीफा बने तो अली जो है उनकी खिलाफत के, उनके खलीफा बनने की मुखालफत कर रहे थे, उनके खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया कि खुद खलीफा बन गए और उसके बाद चंद लोगों को लेकर के अली के घर पहुंचे। तो अली घर पे नहीं थे, फातिमा अकेली थी, और जो है ना उनके घर को आग लगा दी। अब उनकी डर करके उनसे फातिमा जो है वो दरवाजे के पीछे छिप गई, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। वो उस वक्त गर्भवती थी। उनके पेट में एक उनका होने वाला बच्चा था जिसका नाम भी तय कर लिया गया था कि क्या रखना है अगर वो पैदा होता है। तो वो दरवाजे के पीछे छिप के खड़ी हो गई। तो इन जालिमों ने इतनी जोर से दरवाजे को धक्का की दिया कि फातिमा दीवार और दरवाजे के बीच में भिच गई और उनके पेट का जो बच्चा था वो भी मर गया। अरे राम, हाय राम, हाय राम, हे राम। कौन है दरिंदे, कौन है दरिंदे, क्या पढ़ के आए? मैं कहता हूँ स्वामी जी, अगर मोहम्मद साहब की जगह नबी या रसूल का दर्जा फातिमा को दिया जाता ना, तो आज इस्लाम जी। किसी और शक्ल में होता। हजरत जी। फातिमा की जो जिंदगी है वो बड़ी शांतिपूर्ण है हमेशा से, और एक ही शादी उन्होंने अपने जीवन में की है और उसी के सामने वो मरी है। मोहम्मद साहब की जो लाइफ है, जिसको एक नमूना बताया जाता है, एक आइडियल बताया जाता है, मैं समझता हूँ उससे बेहतर आइडियल, उससे बेहतर नमूना तो उसकी बेटी की जिंदगी है। अगर आप उसको पढ़ लें, वो किसी भी सूरत में किसी नबी की जिंदगी हो ही नहीं सकती, किसी एक नमूने की जिंदगी हो ही नहीं सकती। आप रसूल को अगर नमूने के तौर पे फॉलो करेंगे तो आप क्या फॉलो करेंगे? आप 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे? तो मैं आप मियाँ सेक्स खलीफाओं से कहता हूँ, हाँ जी, जी, मैं कहता हूँ सारे मियाँ खलीफाओं से कि मियाँ खलीफा मत बनो, हैं? मियाँ खलीफा जी, बनोगे तो क्या होगा तुम्हारा दुनिया जानती है। और समीर भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो भारत के अंदर आज इतने सारे आप कह रहे हैं कि जी स्वामी जी, हर मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी मुसलमान आके कमेंट्स कर रहे हैं वो आपको बड़ी भयंकर और मुझे बड़ी गंदी घिनौनी गालियां दे रहे हैं। और एक के नाम के आगे तो डॉक्टर लगा हुआ है, मैं उसका कमेंट चला देता हूँ। डॉक्टर है, पता नहीं डॉक्टर है कि क्या है, नाम के आगे DR लगा लिया, क्या चक्कर है इनके।
पढ़े लिखे तो लगते नहीं, गंदी गंदी गालियां कहाँ से सीख के आ जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 2500 लोग तो एक पेज पर और 2300 लोग एक पेज पर, तो इसलिए पूरा बहुत, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि थोड़ा कमेंट धीरे 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 धीरे। समीर भाई हमारे साथ हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो वैसे समीर भाई आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं हमारे देश के, तो अरे भगवान आपको खूब 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 तरक्की दे। तो ये इतने सारे लोग धीरे धीरे कमेंट्स कीजिए, एक 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 एक, और स्पैम मत कीजिए प्लीज, प्लीज बोल रहा हूँ। और कोई ये, अभी मैं तो उधर समीर भाई बैठे इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। जो लोग गालियां दे रहे हैं कमेंट में, मैं वही दिखाना चाह रहा इनसे था आपको आप इनसे जी। केवल एक प्रश्न पूछिए और आपको समझ में आ जाएगा कि गालियां क्यों दे रहे हैं। इनसे पूछिए कि भैया क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों से बढ़कर मानते हो? यदि इनका आंसर आ जाए कि हाँ मानते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि इनका इसी प्रकार की प्रतिक्रिया आनी है, क्योंकि इनको सिखाया ही यही गया है इनके मुल्लाओं ने कि मोहम्मद को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चे, खुद की जान सबसे बढ़कर आपने मानना है। एक शख्सियत जो 1400 साल पहले आया और फसाद फैला करके दुनिया के अंदर चला गया, ये लोग आज भी उसको अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने बच्चे और हर एक चीज से ज्यादा मानते और पूछते हैं। अरे अभी क्या हुआ, एक जगह नारे लगा रहे थे कि देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। भैया क्यों कुर्बान है बच्चा बच्चा? बच्चा देश का नागरिक बने, कुर्बान क्यों हो यार? ये क्या नारे हैं? और मेरे आश्रम के बाहर आकर के और वहां पत्थर फेंक रहा है कि यहाँ पर वो रहता है, शैतान रहता है। मैंने कहा बेटा किसी दिन लपेटे में आ जाओगे तो हम तो यहाँ कुछ बोलते नहीं, लीगली बहुत हम संभल के चलते हैं। हमारा देश है, हमारे देश का कानून है। लेकिन याद रखो हमारे देश के कानून में अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों के छेद में से बाहर आ जाता हूं मैं। तो ध्यान रखें सभी जो प्यार करते हैं उधर मक्का के वालों को, तो हम ठीक टुकाई कर देते अच्छे से। फिर समीर भाई मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि ये सूरा निसा है, सूरा निसा करके एक जो चैप्टर है, सूरा निसा में महिलाओं को इतना सारा अधिकार दिया गया। वाह वाह, अधिकार सुन के ही हमारा तो दिल, अधिकार शब्द वो भी इस्लाम में अगर सुन लिया जाए तो वाह 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 वाह, ये तो बड़ा ही नहले पे दहला वाला काम है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो अधिकार कहाँ दिखते? मुझे थोड़ा सा अधिकार दिखाएंगे। एक बहन कह रही थी कि अभी वो इस्लामी है, वो कह रही थी कि बहुत बड़ा बोले हमें तो जन्नत में बहुत बड़ा वो दिया जाएगा पद, बोले हम बहुत बड़े स्थान पे रहेंगे जन्नत में। तो वो क्या है मुझे थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा हमारे साथियों को भी, कि सूरा निसा में क्या क्या अधिकार दिए गए महिलाओं। सूरा निसा के मुताबिक जो है, बल्कि पूरे इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह जो है एक मुसलमान को, एक मोमिन को, एक जिहादी को, असल में जिहादी मैं यहाँ कहूँगा, जिहादी इसलिए कहूँगा कि 72 बीवी का जो कॉन्सेप्ट है, हूर का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसके लिए है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए मर गए। तो यहाँ जिहादी हम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एक मुसलमान जिहादी जन्नत के अंदर जाएगा, उसको 72 बीवियां जो मिलेंगी, तो उसको उन 72 बीवियों के साथ उसकी जो दुनिया की बीवी होगी वो भी मिलेगी, और वो बकौल कुरान उन सारी बीवियों की, उसकी जो 72 बीवियां होंगी उन सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, और अपनी अपनी पर्सनल जो रियल बीवी होगी उसको देखने के बाद जन्नती का मन भी नहीं करेगा उन 72 के पास जाने का। तो फिर भैया दी काहे हैं? अब उसके आगे बढ़ते हैं तो वो उन सब की सरदार होगी, और इस मुसलमान मर्द को ये हक होगा कि वो जिस बीवी को चाहे उसको बुलाएगा, और ये जो सरदार होगी ये वहां बैठ करके अपना जो खाविंद है, अपना जो हस्बैंड है, मर्द है वहां पे, उसकी इच्छानुसार उस हूर को उसके पास भेजेगी। अब जरूरत के वक्त किसी मर्द के पास किसी दूसरी महिला को भेजने वाली को क्या कहते हैं स्वामी जी? इस्लाम में तो सरदार कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल, मैं तो शब्द भी यूज नहीं करता और दुनिया भी यूज नहीं करेगी। मैं तो कहना चाहूंगा कि छी छी छी, बस इतना है इस किताब में।
एग्जैक्ट वो हमारे यहाँ ममता बनर्जी ने करना काका छे छे छी छी, वो है। जाते हैं स्वामी जी, हमारी ऑडियंस जो है वो बड़ी समझदार है, वो समझ जाती है। बिल्कुल। अरे आपको बहुत प्यार कर रही पब्लिक के, आप इस टाइम पे भारत के हृदय में बसे हुए हैं लोगों के, क्योंकि आप सच्चाई बोल रहे हैं। और ये सच्चाई अगर हमारे पहले मालूम पड़ जाती 1947 में, तो मुझे नहीं लगता देश का बंटवारा होता तब तो, अच्छा क्योंकि हुआ स्वामी तबलीगी जी, जमात भी नहीं। जी अच्छा हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहा है मुस्लिम समीर, के देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, अच्छा हुआ। जी जी जी, इसलिए अच्छा हुआ बताइए। स्वामी जी कि 25 या 30 करोड़ लोगों ने ये हाल कर रखा है हमारे देश का। अगर ये 70 करोड़ होते तो क्या हाल होता। अच्छा अरे रे हुआ रे कुछ रे। वहां चले गए जिहादी। नहीं तो वहां जो गए क्या सब जन्नत में पहुंच गए? तो पाक देश बना है तो जन्नत में पहुंच गए वो सब। जन्नत में तो स्वामी जी बहुत ही कम लोग जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों ने अपनी किताब को पढ़ा ही नहीं है। इनका अल्लाह खुद कुरान के अंदर बार बार कहता है, सूरह यूनुस में कहता है आयत नंबर 99 में, कि अगर अल्लाह चाहे तो वो सबको हिदायत दे दे और सारी दुनिया को मुसलमान बना दे। लेकिन अल्लाह जो है वो नहीं चाहता कि लोग हिदायत पर आ जाएं, अच्छा, इसलिए अल्लाह हिदायत नहीं चाहता देता। नहीं है? अल्लाह नहीं चाहता क्यों, कि सब क्या लोग कारण है? मुसलमान हो जाएं। मैं बताता हूं कारण आपको। जी। उसके बाद सूरा नंबर 32 के अंदर कहता है कि अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है ऑलरेडी। अब अल्लाह क्यों नहीं देता हिदायत? अल्लाह बार बार जो है चार चार जगह पर कुरान के अंदर बार बार ये कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह सारी दुनिया को मुसलमान कर ले। अल्लाह अगर चाहे तो सारी दुनिया को एक उम्मत बना दे। अल्लाह अगर चाहे तो सबको हिदायत दे दे, फिर कोई मुशरिक ना रहे, कोई काफिर ना रहे, सब मुसलमान हो जाए। लेकिन अल्लाह ऐसा क्यों नहीं करता? तो उसका खुलासा करता है सूरा नंबर 32 के अंदर, और कहता है कि अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है, और एक ऐसा फैसला जो कभी बदलने वाला नहीं। क्योंकि अल्लाह खुद कहता है 4-5 जगह कुरान के अंदर कि अल्लाह का फैसला कभी बदल नहीं सकता, उसका जो कॉल है वो अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता, उसका फैसला इन्फिनिट है, वो बदला नहीं जा, एब्सोल्यूट है। तो वो कहता है सूरह 32 के अंदर कि मैंने ये फैसला कर लिया है, ये वादा कर लिया है कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिनों से भरकर रहूंगा। बाप रे, अल्लाह ने फैसला करा है जिन से भर देगा? जी जी, इंसान और जिनों से जहन्नम को भरने का फैसला अल्लाह ने कर लिया है। अल्लाह उसको कब भर करा के रहेगा मतलब? जिनों और इंसानों से, कब करा ये? दुनिया को बनाने से पहले। और ये किसने सुना? मतलब दुनिया बनी ही नहीं थी तो किसने सुन लिया ये बात? ये कुरान में है। नहीं तो कुरान किसने लिखा? हाँ, कुरान जो आया है मोहम्मद साहब पे नाजिल हुआ है, और अल्लाह वहां ये कह रहा है मोहम्मद साहब को बताते हुए, यानी कि मोहम्मद का जो अल्लाह है वो ये कह रहा है कि मैं जहन्नम को जिनों और इंसानों से भर के रहूंगा। आप देखिए स्वामी जी, जब वो ऐसी जहन्नम को भर के रहेगा, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कैसी जहन्नम है। एक हदीस है ऑथेंटिक। एक आवाज के ऊपर एक सहाबी ने मोहम्मद साहब से पूछा कि ये किस चीज की आवाज थी। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि एक पत्थर जहन्नम के अंदर 70 साल पहले गिरा था, वो अब उसकी पूरा। जमीन पर गिरा है। बाप रे। यानी कि एक पत्थर अगर ऊपर से गिराया जाए तो उसको जहन्नम की गहराई में पहुंचने में 70 साल लगते हैं। अरे इतनी बड़ी और इतनी गहरी जहन्नम जो है, उसको कह रहा है अल्लाह कि मैं इसको जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा ऊपर तक। बाप रे बाप। तो स्वामी जी, जन्नत में कौन जाएगा? हाँ, जब सारे इंसानों को तो इसमें भर देंगे, तो जो हुसैनी है वो तारे जाएंगे, बाद मरने के वो बख्शे जाएंगे, क्या ये गाना क्या कहता है? इसका जवाब तो हमारे आपने ही दे दिया ना। ये सिर्फ हैं? गाना ही है, बस गाना ही है, अच्छा। बजाते रहो और गाते रहो। और इस्लाम में तो गाना बजाना हराम है, मोबाइल चलाना हराम है, तो ये लोग जो यहाँ पे आके गाली दे रहे ये तो सब जहन्नुम के हो गए। नहीं स्वामी जी, आपको किसने कहा इस्लाम में गाली देना हराम है? गाली देना सुन्नत है। नहीं, गाली नहीं, गाना बजाना, डांस। गाना गाना बजाना हराम है, लेकिन मोहम्मद साहब के लिए नहीं है हराम। वो दब भी बजा सकते हैं और अपनी बीवी का गाना भी सुन सकते हैं चार दीवारी में।
तो फिर मौलवी फतवे क्यों देते हैं कि अभी अभी सानिया मिर्जा पे और इन पे फतवे दे रहे थे कि वो छोटा कपड़े पहनती है? टू मेक जिहादीज, हम्म। टू कंट्रोल द मुस्लिम उम्मा, इनको कंट्रोल में करने के लिए जी यही मौलवी जो है कुछ समय पहले तक, कुछ सालों तक पहले तक ये फतवा दे रहे थे कि बिना गैर जरूरत के फोटो खिंचाना हराम है। आज यही यूट्यूब पर बैठ करके चैनल चलाते हैं, वो भी वीडियो यही के मैं साथ। बताना चाह रहा, यही समीर भाई आप पॉइंट पे आ गए। ये जो अबू बकर है केरल का, ये अबू बकर कहता है कि आपको जन्नत में छी छी छी, इतना गंदा बोला है कि मैं बता भी नहीं सकता। आप सभी ये पढ़ेंगे जानकारी को पेपर में। तो केरल का मौलवी कहता है कि तुमको जन्नत में वल्गर, जिसे हम कहते हैं, ये वो मतलब माँ बहन बेटियों को इतना गंदा बोल रहा है। और बड़े बड़ा वाली, अबू बिग जी, बू वाली, बिग बू वाली जी। छी छी, हम तो बाप रे, तो हे भगवान, ये स्वामी जी हे अपनी देवा। तरफ से नहीं बोल रहा है, ये जी, कुरान में लिखा है अब ये बात भी कुरान में लिखी है। जी। ये बात कुरान के अंदर लिखी है कि अल्लाह जन्नतियों को ऐसी बीवियां देगा जो बड़े वाली होंगी, अतराबा। स्वामी जी शायद ड्रॉप हो गए हैं। दोस्तों आप जितने भी लोग जुड़े आप हुए हैं, बोलिए जिनको बोलिए, काइंडली मैं माइक। सुन रहा हूं, आप उसको एक बार बोलिए। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं स्वामी जी आयत? जी दिखाइए दिखाइए, आप दिखाइए। आप आयत मैं निकाल दिखाइए वो। मैं जी, निकालता हूं स्वामी। लेकिन ये क्या है, क्या मेरे भाई और बहनों समझो जरा, ये जानकारी के अभाव में काफी सारी बहनें, अभी मुंबई के अंदर एक शुक्ला बच्ची बेचारी छोटी सी, वो जानकारी के अभाव में जिहादी को दिल दे बैठी और जिहादी ने उसका कर दिया स्वाहा। जी समीर भाई, इतना नॉलेज अभी तक आप छुपा के बैठे थे, आपको तो नोबेल मिलेगा, पता है आपको? सबसे बड़ी शांति एक्स मुस्लिम ला रहे हैं दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि नोबेल पुरस्कार किसी को मिले कि ना मिले, एक्स मुस्लिमों को दे दो, क्योंकि दुनिया में जो अशांति का कारण है उनको ये खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार एक्स मुस्लिमों को जाना चाहिए। और जी, ये कैसे गंदे गंदी चीजें, ये अबू बकर को अभी तक जेल भी नहीं हुआ और हमको कहते हैं कि हम हेट स्पीच फैला रहे हैं। बताओ अब आप। और आज 12 बहनें एक ही परिवार की एक साथ अपने आश्रम में आई है, 12 बहनें। मैं चाहूंगा कि उनके वीडियोस जल्द रिलीज हो जाएंगे। 15 मई को बहुत बड़ी मात्रा में घर वापसी होगा, 15 मई को शायद लाइव टेलीकास्ट का हम कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी हमारी यूट्यूब की जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं एक्स मुस्लिम, वो भी वहां पधारेंगे, वो भी वहां पर बैठेंगे और अपने लेक्चर भी देंगे। ऐसा मैं प्रबंध में लगा हुआ हूँ। और समीर भाई को तो जल्दी आप 1 या 2 दिन के अंदर देखेंगे, दुनिया को बहुत बड़ा एक उपहार मिलने वाला है जल्दी। समीर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो मियाँ खलीफाओं को और क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या चक्कर है ये? रहने दीजिए, नहीं मिल रही तो समीर भाई आप तो यही बताइए कि ये स्वामी जी, तो थोड़ा सा मुझे वो वेबसाइट खोलनी पड़ी पहले, उसमें थोड़ा समय लगा। ये आपकी जी स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आप दिखाएं इसमें। जी, आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? हाँ, साफ आ रहा है नजर। ये किस्सा यहाँ से शुरू होता है 35 से। जी जी ये कहता है, हमने उन हूरों को पैदा किया, हमने उन हूरों को पैदा किया। कौन सी? तो उनको कंवारिया बनाया, यानी कि वर्जिन बनाया, और ये हमेशा वर्जिन ही रहेगी। और ये जो अगली है 37, ये कहती है उरूबन अतराबा, उरूबन अतराबा। जब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये कहती है बड़े बू वाली। बाप रे बाप, समीर भाई फिर से ये क्या क्या लिखा है? मतलब ये आड़ा तिरछा लिख दिया तो हम पढ़ नहीं पाए, तो ये हमारी गलती है कि हमने ये भाषा को पढ़ा नहीं
लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्या क्या लिख दिया इन्होंने। जी, इवन मैं आपको एक और चीज बताऊं, इससे रिलेटेड जो है इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है। अच्छा, ये ये बहुत तफसीर क्या होती है समीर भाई? ये तफसीर थोड़ा समझा दीजिए। अब तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ बहुत बड़ा, सारे एक्स नहीं, मुस्लिमों का स्टूडेंट हूँ मैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। सीख रहा हूँ आपसे कि क्या क्या कुरान के अंदर लिखा है। जी देखिए स्वामी जी, कुछ चीजें होती है, कुछ टूल्स होते हैं जो कुरान को समझने में काम आते हैं। कुरान जी एक्चुअली अरबी लैंग्वेज में है और जी इसको जो है समझने के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। तो जो ट्रांसलेटर होते हैं उनको बोलते हैं तर्जुमान। ट्रांसलेटर जो करते हैं उनको बोलते हैं तर्जुमान, और जो करते हैं उसको उसको तर्जुमान बोलते हैं, और ट्रांसलेशन को बोलते हैं तर्जुमा। उसी तरीके से अगर एक चीज लिखी है तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है कि ये चीज किसके बारे में लिखी हुई है, क्यों आई है, किस मौके पर आई है, उस मौके को बोलते हैं शान नुजूल। जिस बात के ऊपर वो आई है उसको बोलते हैं शान नुजूल, और उसका जो आने का मकसद है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसको बोलते हैं स्वामी जी तफसीर। तो तफासिर तफसीर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में जो खोल के बताया गया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ऐसी होंगी हुरों के बारे में कि जैसे कि अपने मौसम में ऊंटनियां हीट पर आई होती है। अरे राम राम, हे भगवान हे भगवान, हद है। जानवरों से तुलना कर दी माओ की, हाँ, ऊंट से, यानी कि जानवरों उसको ये का भी वो बताया हीटिंग गया है। पीरियड। जी, ये बताया गया है कि वो इस तरीके से बैठ करके अपने आने वाले जन्नती हस्बैंड की इंतजार में बैठी होंगी कि वो आए और आते ही करे। छी, हद है। मतलब बहनों को ये अधिकार है, ऐसे अधिकार दिए हैं। जी, और यही अधिकार तो कारण है बहुत सारे समीर हैं भाई के स्वामी जी। बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम बहनें घर वापसी कर रही हैं। आप भी इसी को मानते हैं? कारण क्या, क्या कारण मानते हैं? जो भी हमारी बहनें महिला इस बात को समझ लेंगी कि इस्लाम में उनका क्या दर्जा है और उनकी क्या भूमिका है, तो मैं नहीं समझता स्वामी जी कि वो इसमें बाकी रहेगी, छोड़ देगी इसको। और भले आज ही ऐलानिया ना उत्तर छोड़े, किससे छोड़ जी, देगी। आज ही उत्तराखंड में समीर भाई ये देखिए, ये माफ करना मैंने ये वाला चलाया। ये उत्तराखंड में हिंदू सिस्टर डोनेट लैंड टू ईदगाह फुलफिलिंग फादर्स लास्ट विश। उन्होंने 1.5 करोड़ का जमीन कुशीनगर में दे दिया, 1.5 करोड़ का। और काई के लिए? ईदगाह बनाने के लिए। अब उन बहनों को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 1.5 करोड़ का जमीन उन्होंने ईदगाह के लिए दे दिया। और आज ही उसी उसी के बगल में एक और खबर आई, मैंने देखी कि तालिबान ने महिलाओं को पब्लिक स्पेस में बुर्का पहनने का आदेश दिया है। अफगानिस्तान कब्जे के बाद से ही तालिबान ने एक महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहां नीचे नीचे आप यहां पर अगर पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है कि ताकि जब वो पुरुष से मिले जो महरम मतलब वयस्क करीबी पुष्ट रिश्तेदार ना हो, वो उत्तेजित ना हो जाए। ऐसा ना करने पर महिला के बाप रे बाप, पुरुष या पति को मार दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये ऐसा हो रहा है। और इसके बाद भी आज कुछ लोग मतलब निहायत ही लिबरल बनने की कोशिश में, सेकुलर बनने की कोशिश में, सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म बनने की कोशिश में, अपने आप को मानवतावादी दिखाने के चक्कर में जिहादियों को गले लगा रहे हैं। तो क्या ये इंसानियत के लिए खतरा नहीं होगा जिहाद? अभी रिसेंटली आप जिसकी बात बता रहे हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जी औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो है बुर्का और ये सब चीजें कंपलसरी करते हैं। परंतु ये किसके ऊपर करते हैं? ये मुस्लिमों के ऊपर करते हैं। नॉन जी मुस्लिमों की इज्जत के बारे में, उनको बचाने के बारे में इनका क्या ख्याल है? आप आर्टिकल देखेंगे, आपको ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे। आईएसआईएस ने अफगानिस्तान के अंदर जब वो वहां पे हुकूमत में आया, उन्होंने काउंटर किया, तो उन्होंने सेक्स स्लेव बनाया वहां की वुमेन्स बाप, को। ये जो बोलते हैं कि सेक्स स्लेव उस टाइम पे होती थी, आज नहीं, आज भी होती है।
इवन सेक्स स्लेव इतनी तादाद में बनाई कि तकरीबन 12,000 वुमन को रिलीज कराया है वहां से, जो इनकी सेक्स स्लेव थी, और वो बच्चियां थी। जब ये उनको उठा करके ले गए और जब वापस आई है तो उनके साथ सबके साथ एक एक दो दो तीन तीन बच्चे थे। समीर भाई, लेकिन ये इतना वाहियातपना इनके दिमाग में आया और आकर के जा नहीं रहा, ये बड़ी बात है। तो जा क्यों नहीं रहा, इसका क्या कारण है? क्योंकि स्वामी जी, यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं या मैं कोई गलत काम करता हूं और मुझे ये लगे कि हाँ ये गलत काम है, तब तो मैं उससे बाज आऊं। अगर मैं किसी गलत काम को दीन और खुदा का हुक्म समझ के करूं तो मैं क्यों उसको छोड़ूं? मतलब अगर जिना कह दिया और जिना कर सकता है, रेप को जिना कह दिया तो वो चलेगा? नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि अगर कोई सेक्स स्लेव है, लौंडी है, अपनी मलकल यमीन है, राइट हैंड पॉजेस है, तो उसके साथ करना जिना है ही नहीं। तो ये जिना है ही नहीं ना उनके लिए। ये हमारी दुनिया का जो कानून है, जो यूनिवर्सल लॉ है, उसके मुताबिक तो ये रेप है, बलात्कार है। लेकिन बिल्कुल। इनकी डिक्शनरी के मुताबिक तो ये हलाल है। और ये ये जन्नत जायज में जो 140 फुट की हूर है, ये जो मौलाना जिसके हाथ में खेलेगा 5-5.5 फुट का मौलाना 140 फुट की हूर के साथ, मतलब क्या ये क्या फिलोसफी, किसने दिया ये फिलोसफी? और ये फुट नापने कौन गया था कि 140 फुट की है जिहादी की जन्नत, 140 फुट की हूर? तो ये तो कौन अल्लाह से भी नापने बड़ी गया है। था उसकी साइज? ये तो अल्लाह से भी बड़ी है स्वामी जी। फिर हूर अगर ये 140 तो, फुट की है तो ये तो हाँ, अल्लाह से भी बड़ी है। अल्लाह 140 फुट का नहीं है। अल्लाह कितने फीट का है? अल्लाह तो निराकार है ना? जी, कहते हैं ऐसा कि निराकार है, लेकिन उसके 2 हाथ हैं, दोनों दाहिने हैं। उसकी आंख भी है, वो देखता है। उसके कान है, वो मतलब सुनता भी है। उसका ये मुंह है, हाथ वो दोनों, बात भी मान लो ये करता है। हाथ है दो, तो ये दोनों हाथ एक ही तरफ है। जी, दोनों दाहिने हैं। अगर 2 इसका हाथ है कार्टून उसके। बनाया जाए तो कैसा बनेगा? बनाया था हमने, एक थंबनेल पे लगाया था साहिल भाई ने, तो आप उसको हाँ। देखना। उसका जो टाइटल है वीडियो का वो है कि अल्लाह ने आदम को जन्नत से क्यों निकाला। तो उसमें बनाया गया है अल्लाह का, तो एक दोनों हाथ एक ही साइड में है और एक पैर नहीं है, पैर एक ही है। अच्छा, एक पैर है। मतलब कोई अगर सुन रहा हो, अगर इसका कोई इमेजिनेशन कर सके, साहिल भाई थोड़ा सा आप इसका, क्योंकि हमारे लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग के अंदर रात में सपने में आए, तो मेरे को तो लग रहा है कोई डर जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जो बता रहा था आपको, मैं ये सब जी चीजें क्यों बताइए। कर रहा हूँ? देखिए, हम बिना रेफरेंस के बात नहीं करते स्वामी जी, कोई भी। जी, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कि ये कहाँ से पढ़ा। सही नहीं वो तो बुखारी यहाँ की लिख रहा हदीस है, है। वो लोग तो लिख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है बोले, लेकिन जो लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीम में हम आपको प्रश्न पूछने का मौका देंगे। आप चाहे उसके मीम बना लेना, आप चाहे उसका बीम बना लेना, तुम हमारी नजर में बेटा कुछ भी नहीं हो, डोरेमोन पोकेमोन से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी कोई फिरकी 1400 साल पहले ले गया था और तुम अभी तक फिरक रहे हो। तो हमारे लिए सिवाय और सिवाय कॉमेडी के तुम कुछ भी नहीं हो बेटा। तुम सिर्फ एक कॉमेडी सीरियल हो हमारे लिए, और कुछ भी नहीं हो। जी। सही बुखारी की हदीस है और बहुत सारी हदीस है, मुस्नद अहमद की है, बहुत सारी जो है रेफरेंसेस हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। अल्लाह ने अच्छा। जब आदम को क्रिएट किया तो वो अपनी सूरत के ऊपर किया। तो जैसी आदम की सूरत, जाहिरी बात है, वैसी अल्लाह की। आगे वहां पे हाइट भी बताई गई है 60 क्यूबिट। 60 क्यूबिक। 60 क्यूबिट जो तकरीबन बनता है 33 फुट के आसपास। 33 मीटर, सॉरी 33 मीटर। तो जी। 33 मीटर बनता है। तो अगर यहाँ पे यही वाला लॉजिक हाइट वाला हम लगाएं अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह इज ओनली 33.33 मीटर्स। तो ये हूर तो अल्लाह से भी बड़ी है। बाप रे। लेकिन आपको चलो एक अब हम चीज पता थोड़ा सा है, मैं एक प्रश्न बदलना चाहता हूं आपसे, और ये पूछना चाहता हूं जी कि मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, अगर वे गलती से भारत में, वैसे तो होंगे नहीं, समीर भाई और एक्स मुस्लिम सारे आ चुके मैदान में, अगर वे गलती से भारत में बहुसंख्यक हो गए तो हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती?
अरे अरे स्वामी जी, आप और मैं, हम दोनों ही वाजिबुल कत्ल है, काट दिए जाएंगे। अभी के तब हो जाएंगे। नहीं, अगर आप इस्लाम में नहीं आए ना, आपको फिर ये हटाना पड़ेगा, ये भगवा, ये तिलक, फिर आपको जो है टोपी रखनी पड़ेगी सर पे, कुर्ता ऊंचा पाजामा पहनना पड़ेगा, मूछें काटनी पड़ेगी आपको, दाढ़ी तो अच्छी है आपकी। और ये माथे पे मेरा कलंक का टीका भी आ जाएगा क्या फिर वो? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर आप और ये ये नहीं मुझे करेंगे, काटनी पड़ेगी? जी अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो कुछ और काटेंगे आपकी। जो उन्होंने भारत के 25 करोड़ लोगों के काट दी उन्होंने कटवा भी लिए। क्या मूर्ख जी लोग हैं नहीं, वो भी इनकी काटना बुद्धि कट पड़ेगा। गई है। जी समीर भाई, तो समीर भाई ये भाईचारा बिल्कुल नहीं मानेंगे? मानेंगे ना स्वामी जी, मान रहे हैं ना। अभी जी। अभी कौन भाईचारा नहीं मान रहा है, लेकिन तब तक मानेंगे ना जब तक माइनॉरिटी है। जब मेजोरिटी होंगे देख लेंगे आपको। यही अलतकैया है जहां से हम शुरू हुए थे। यही अलतकैया है। और जो मेजोरिटी वाली जो बात है वो कुरान से साबित है। कुरान में अल्लाह खुद कहता है कि जब तुम ताकत में हो, जब तुम मेजोरिटी में हो, फिर अमन की, पीस की बात मत करो, जाओ उनके साथ लड़ो, मारो इनको। अच्छा अच्छा, मान लीजिए समीर भाई के बहुसंख्यक उनका हो गया और आ गए, तो वे क्या हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी अत्याचार करेंगे जैसे पाकिस्तान तालिबान में कर रहे हैं महिलाओं पर? देखिए, ये बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है, और इसकी शुरुआत उन 72 फिरके से होती है जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे। हालांकि मोहम्मद साहब यहाँ भी झूठे साबित हुए, क्योंकि आज के दौर में जो है दुनिया के अंदर इनके सैकड़ों से ज्यादा फिरके बन चुके हैं। 72 तो कभी के खत्म 2,500 फिरके हैं, लगभग 2,500। कोई काउंट नहीं है, पता नहीं कितने हो काउंट ही चुके हैं। नहीं है। ये मैंने ये तो भी 2,500, हमारा टीम ने जो गिन के मुझे बताया 2,500 2,500 फिरके हैं। ऊंची आप टोपी बताइए। वाला, फलानी टोपी वाला, सुरमे वाला, ऊंचे पजामे वाला, यहाँ काला कलंक का टीका वाला, मूछ थोड़ी सी यहाँ रखने वाला, दाढ़ी को केसरिया वो मेहंदी लगवाने वाला, कबर जी कबर पे माथा ठोकने वाला, कबर को ना मानने वाला, कबर को ना मानने वाला और कबर को मानने वाला, मोहम्मद को मानने वाला, मोहम्मद के नवासे को मानने वाला, शिया सुन्नी, सुन्नी में अलग है, खोजा है, खोजा में बहुत सारे अलग हैं। जी जी। तो मैं यही कह रहा था, लेकिन ये जितने भी फिरके हैं ना, आप एक चीज देखेंगे कि ये सारे के सारे एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। और काफिर क्या है जी? वाजिबुल कत्ल। तो मैं फिर ये काफिर हूं किसको आज? बोलते हैं? मैं काफिर हूं? जी मैं भी काफिर हूँ, बट आई प्राउड काफिर। नहीं नहीं, आई लव मुस्लिम, बट मैं तो सब मुस्लिमों को प्यार करता हूँ और कहता हूँ कि घर वापस आ जाओ बेटा, नहीं तो फिरकों की फिरकी में तुम फिरक जाओगे और इस दुनिया से थिरक जाओगे। तो मैं समीर भाई ये कहना चाहता हूँ सभी को कि मान लीजिए कि काफिर है, तो वो एक मौलवी कह रहे थे कि स्वामी जी आप काफिर का मतलब गलत बता रहे हो, और ये टेलीविजन में आकर के काफिर के अलग 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 मतलब बताते हैं कि काफिर का मतलब ये नहीं है, काफिर का मतलब वो नहीं है, और बड़ा बिल्कुल गौ बन जाते हैं, गाय बन के आते हैं, सीधे मिमियाने लगते हैं। अरे आप इस्लाम को गलत वो कर रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं, बोले ये दोनों इस्लाम को गलत समझा रहे हैं। तो थोड़ा आप सही समझा दो कि काफिर का क्या मतलब है, काफिर का क्या मतलब होता है इस्लाम में, मेरा प्रश्न। काफिर का क्या मतलब है, फुल ये डेफिनेशन वर्ड आप अपने समझाइए परिभाषा। ये वर्ड अपने आप में ही बहुत इन डिटेल है और बहुत ज्यादा क्लियर है। काफिर जो वर्ड निकला है वो निकला है कुफ्र से। कुफ्र करने वाले को काफिर कहते हैं। और जी कुफ्र किसे कहते हैं? कुफ्र उसे कहते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और को मददगार समझे, पूजनीय समझे, अपना मालिक समझे, और अल्लाह के बातों पर और मोहम्मद की बातों पर ईमान ना लाए, उन्हें फॉलो ना करे, उसी को तो काफिर कहते हैं। तो आप में से और मुझ में से, हम दोनों में से, ना तो हम अल्लाह को मानते हैं, ना हम बिल्ला को मानते हैं, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम मोहम्मद को मानते हैं, तो काफिर हुए ना स्वामी जी? मैं तो काफिर रंगा हुए। बिल्ला को भी नहीं मानता, ना रंगा को मानता ना बिल्ला को मानता, बट मुझे आपका ना एक मुल्ला डायलॉग को बड़ा मानता। पसंद है। मैं हाँ उसको पर्सनली बड़ा पसंद करता हूँ। जब आप बोलते हैं ना आई लव मुस्लिम, तो मेरा हाँ, मन आई करता है लव मैं साथ मुस्लिम, में कहूँ आई लव यू। आई लव यू टू। यहाँ पे सब लोग लिख रहे हैं आई लव यू स्वामी जी, लेकिन मैं सभी को कहता हूँ बहुत प्यार करते हैं सभी को। और इसीलिए मुस्लिम बहने और एक्स मुस्लिम सभी को, अगर आप हमारा धर्म मतलब सनातन में नहीं आना चाहते लेकिन इस्लाम छोड़ना चाहते, तो मैं फुल सपोर्ट करता।
फाइनेंशियली हम मदद करते। और आज ही एक फैमिली की 12 महिलाएं हमारे आश्रम में आ गई, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ। वो कह रही स्वामी जी ये कहीं जाकर के अगर मदरसे वदरसे में चला गया तो फटाके लगा के फूट जाएगा, इससे तो अच्छा है कि आपकी शरण में आकर के सनातन का काम करे। और बस हमने उनको प्रेशर नहीं किया कि आप इसको तिलक ही लगाओ, इसको चिकाई रखो, नहीं नहीं, हम फ्रीली रखते हैं सबको, मानव बन के रहो। हिंदू तो अपने आप बन जाएगा, जो मानवता का फॉलो करेगा वही हिंदू है। अच्छा, आप धार्मिक राजधानी हरिद्वार में रहते हैं, आपको कभी महसूस होने दिया हिंदुओं ने कि आप अलग हैं या आपके साथ अत्याचार हुए, दुराचार हुए? ऐसा पाकिस्तान में बताया जाता है। ऐसा मुसलमान यहाँ रोते हैं, यहाँ पर वो आरफा खानम शेरवानी है, यहाँ पर अन्य बहुत सारी सबा नकवी है, और बहुत सारी ऐसी पत्रकार हैं, बरखा दत्ता है, वो दिखाती है कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, भगवावादी मारते हैं। अब बताओ, मुझसे ज्यादा मुसलमानों से कोई और प्यार करता होगा? आई लव मुस्लिम्स, मुझसे ज्यादा कोई प्यार करता होगा? आपको लगता है समीर भाई? आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। इवन जब मैं मुस्लिम था, अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, मैं मुस्लिम था और एक दिन जुमा का दिन था और वो तबलीगी जमात से मैं जुड़ा हुआ था। तबलीगी जमात का मैं हिस्सा रहा हूँ 18 बाप रे, साल। आप तबलीगी जमात का हिस्सा थे? 18 साल स्वामी जी। अहले हदीस? नहीं, अहले हदीस नहीं, तबलीगी जमात एक अच्छा, अलग फिरका तबलीग। है जो कि जी देवबंद सेक्ट से ज्यादा निकलता है, देवबंद से। जी। हिंदुस्तान के अंदर आपने एक प्रश्न पूछा था, वो दुनिया के तौर पे था। मैं अब आपको हिंदुस्तान के तौर पे अगर बताऊं तो हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे कट्टर मुस्लिम फिरका है तो वो देवबंदी है। ये आपके हरिद्वार के नीचे ही जो है थोड़ा सा, जी, यही पास में ही है वहीं देवबंद। से मैंने सन्यास का दीक्षा लिया। आपको पता है, देवबंद के शमशान में मेरी दीक्षा हुई है। वाह, क्या बात है स्वामी जी। और भगवान एनीवे, भोलेनाथ ने कहा है कि स्वामी जी यहीं से बजाना आप धमाधम। मेरे गुरुजी ने कहा बजाते रहो, इनकी बजाते रहो। जी जी, बोलिए बोलिए आप। तो वहां पे मैं जो है तबलीगी जमात से जुड़ा रहा 18 साल तकरीबन। तो काफी चीजें मैंने वहां से सीखी 18 हैं। साल तक? जी, 18 साल। मतलब आपको तो इनके अंदर की जानकारियां भी होगी कि ये देश के विरोध में क्या क्या काम कर रहे हैं, ये देश पे कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं। समीर भाई, आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। देखिए, ये बहुत गहरा टॉपिक है, उस पर मैं फिर कभी हम उस पर बात करेंगे। नहीं, इस गहरा दिन तो ये है, दिन लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बताएं समीर भाई, क्योंकि आज यहाँ 5,000 लोग, एक चैनल पर 2800 है और एक चैनल पर 2200 है, 5,000 लोग हमें सुन रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा इशारा भी करें तो भारत सरकार की खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी सुन रहे हैं, उनको भी पता चलेगा। थोड़ा सा इशारा दीजिए, क्या ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं अंदर? थोड़ा थोड़ा आप इतना समझिए स्वामी जी कि आपको और हमें अपनी अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी बैन जमात लगा को दे। आतंकवाद का दरवाजा बताकर बैन लगाया है। सिर्फ बैन नहीं लगाया, कहा है कि ये आतंकवाद का दरवाजा है, यहाँ से टेररिज्म एंटर करेगा दुनिया में। मतलब आपने सारे मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है सऊदी के एक एग्जाम्पल से। और हिंदुओं, ए हिंदुओं, ध्यान दो, क्योंकि तुम ही अब दुनिया को बचा सकते हो। समीर भाई, मैं गलत तो नहीं हूं? अगर हिंदू जागेगा नहीं तो ये देश छोड़कर के भागेगा। परंतु बुरा ना मानिए स्वामी जी, ये नहीं जागेंगे, हाँ, ये नहीं जागेंगे। अरे जागेंगे। अब तो समीर भाई जगा रहे, स्वामी से नहीं जागेंगे। स्वामी को बोल देंगे कि ये ढोंगी पाखंडी है, लेकिन समीर भाई को थोड़ी बोलेंगे। समीर भाई 18 साल तबलीगी जमात का हिस्सा। हिंदुओं, कान के अंदर तेल डालना, नाक के अंदर वो लगा लेना अणु तेल, पतंजलि का लाके अणु तेल लगा लेना, तो दिमाग थोड़ा, 2-2 बूंद नाक में गाय का घी डाल लेना, तो दिमाग थोड़ा तेज चलेगा। 18 साल ये क्रांतिकारी पुरुष हमारे बगल में जो बैठे, महान क्रांतिकारी, तबलीगी जमात का हिस्सा थे, और आज बता रहे हैं हमें कि सऊदी ने बैन लगा दिया है, लेकिन भारत के अंदर चल रहा है। हम भड़का नहीं रहे, मैं भारत का सरकार को बताता इस जानकारी को। समीर भाई, ये जानकारी इस देश के आम लोगों को होना चाहिए, जो लोग अपने घरों के अंदर तबलीगियों को, ओ बाप रे, ये क्या है, फजाइले? ये किताब आप पढ़िए,
अगर आप तबलीगी जमात को समझना चाहते हैं, ये एक मिनट में आपको आपको वो कर देता हूँ, 16 आउट कर देता हूँ, 1 मिनट 16 आउट। जी बताइए आप। ये जो किताब है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। ये किताब आप पढ़िए, फजाइल अमाल इसका नाम है। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ पता चलेगा तबलीगी जमात के बारे में, कि तबलीगी जमात क्या काम करती है। और इस पे मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स थोड़ा सा। ये मेरे पास हिंदी में उर्दू में दोनों में है। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जी बहुत सारी। और इन शॉर्ट आप अगर समझते हैं, 18 साल मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और इसके अलग और भी किताबें पढ़ी हैं। आप देखते हैं स्वामी जी, जब इसके ऊपर बात चल रही है, चलिए थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ, बता देता हूँ। आराम से, थोड़ी नहीं, आराम से डालिए। जब तबलीगी जमात शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1850-55 में, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने इसको शुरू किया था। तो वहां उनकी जो किताब है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की, ये लोग क्लेम करते हैं आमतौर पर तबलीगी जमात वाले कि तबलीगी जमात जो है वो लोगों को, जो मुसलमान लोग हैं उनको दीन पर जो है कायम करने के लिए तबलीगी जमात चल रही, कि वो लोग नमाज पढ़ना शुरू करें, वो अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, वो नेक बने। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मैंने तबलीगी जमात का काम लोगों को नमाजी या हाजी बनाने के लिए शुरू किया है, तो वो गलत समझता है। मैंने तबलीगी जमात का काम मौलाना, वो क्या नाम है उनका, कांदली, नहीं, थानवी, थानवी, मैंने अशरफ अली थानवी। अशरफ अली थानवी की तालीमात को आम करने के लिए, बाप रे, जिसने भारत के टुकड़े करवाए थे, ये मैंने तबलीगी जमात का काम शुरू किया है उसको आम करने के लिए। अब अशरफ अली थानवी की तालीमात क्या है? टोटल जिहाद, टोटल कट्टरता, इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद, ये उसकी तालीमात है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गजवा हिंद वगैरह कुछ नहीं है, स्वामी जी क्या झूठ बोलते हो। तो आप खुद समीर भाई बताइए, आप 18 साल उनका हिस्सा थे, गजवा हिंद क्या मजाक है, क्या झूठी बातें? क्या स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती लोगों को भड़काने के लिए गजवा हिंद का नाम लेता है और मुसलमानों को बदनाम करता है? क्या सच बात है? आप बोलिए। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ स्वामी जी, उन लोगों को समझ में आएगा जो लोग कहते हैं कि गजवा हिंद कभी नहीं होगा और ये सब चीजें ये है इमेजिनरी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तबलीगी जमात ही इसका सबसे मेन काम निभाएगी। बाप रे! और वो कैसे निभाएगी मैं आपको बताता हूँ आज। सबसे पहले एक आदमी को जो कि अपनी मस्तियों में मस्त है, नमाज नहीं पढ़ता, इस्लाम को जानता नहीं है, वो कट्टर नहीं है, वो हिंदुओं से नफरत नहीं करता, वो सबके साथ दोस्ती करता है, एक प्लेट में खाना खाता है, घूमता है, उसको ना तो अलतकैया का पता है ना इस्लाम का पता है, वो वाकई जैनवन आदमी है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है क्योंकि वो अभी फॉलो नहीं कर रहा इस्लाम को। उसको ये उठाते हैं बाजार से, मोहल्लों से, घर से 10-10 बार जाएंगे, 50-50 बार जाएंगे, उसका बिस्तर, उसके कपड़े पैक करेंगे, उसका ओढ़ने सोने का बिस्तर लेंगे, उसको लेके जाएंगे मस्जिद को लेके चले जाएंगे दूसरे किसी शहर में दूर, वहां ले जाकर के 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए उसको ले जाएंगे और उसको रोजाना ये पढ़ाया जाएगा, यही सारी कट्टरता वाली चीजें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनको फॉलो करना है, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करना है, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको अच्छा काम करने से रोके तो उनको नहीं मानना है, उनके भी छोड़ देना है। ये सब चीजें जमा करके और ये जो हर साल इज्तिमा करते हैं, बल्कि अब तो ये हर 3-4 महीने में इज्तिमा करने लगे। तो इज्तिमा जो करते हैं, आपने देखा होगा अभी बुलंदशहर में कुछ साल पहले इज्तिमा हुआ था, आई वॉज मुस्लिम दैट टाइम, 2014 की बात है। तो मैं भी उस इज्तिमा में गया था, बीइंग तबलीगी होने के नाते। आपको पता है स्वामी जी वहां कितने लोग जुड़े थे? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 27 लाख 50 लाख तक इन्होंने गाय काटी थी। वही बात कर रहे हैं ना आप, गाय काटी थी वहां बहुत सारी। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर बाद में दंगा भी हो गया था गाय काटने को लेकर के, और वो एक इंस्पेक्टर मारा गया था। एक बात बताना चाहूंगा आपको स्वामी जी, आप सुनिए। जिस वक्त हम बुलंदशहर इज्तिमा के अंदर जा रहे थे तो ट्रैफिक जो था वो तकरीबन 45 किलोमीटर लंबा जाम था, इतनी गाड़ियां थी, 45 किलोमीटर लंबा एक रास्ते पर, और बाकी सारे अलग अलग रास्तों पर यही हाल था।
तो हम एक जगह रुके, एक गांव था जो कि सनातनी भाइयों का गांव था, और वहां पर एक शिव मंदिर था। तो उन भाइयों ने, उन सनातनी भाइयों ने हम लोगों की गाड़ी, जो बस थी, सब टोपी दाढ़ी वाले, सब मुल्ला कुर्ता पजामा खाना वाले। रखा होगा उनके लिए? खाना नहीं स्वामी जी, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं। उनकी गाड़ियां अपने खाली ग्राउंड में लगवाई, उनके लिए कपड़ा बिछाया शिव मंदिर के प्रांगण में, और वहां उनको कहा कि यहाँ नमाज पढ़ो। अरे बाप रे! और और वो हम लोगों नमाज ने में क्या पढ़ते हैं? नमाज में क्या पढ़ते हैं वो? वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं शॉर्ट मेरी बात को रखता हूँ ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए, वो मैं फिर बताऊंगा आपको। तो हमने वहां नमाज पढ़ी शिव मंदिर के अंदर, खुद हमने, मैं उसमें मौजूद था। तो ये हमारे हिंदू भाइयों का प्रेम है, सनातनी भाइयों का। ये इतने सेक्युलर हैं, परंतु वहां नहीं, आप। इज्तिमा में पता है आपको क्या बात की गई है? वहां जी जी इज्तिमा में जब पहुंचे, जी। वहां ये बात की गई है कि इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उस पर भी मुस्लिम राज होगा। और बाप ये रे! किस तरीके से खतरनाक है आप इसको समझिए। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है तबलीगी जमात ने अपना, कि ये लोगों को मजहब के नाम पर एक ऐलान करते हैं, और इनके मस्जिद तो मस्जिद कनेक्शन है। यानी कि ये क्या करते हैं, एक बड़ी मस्जिद से ये कुछ जैसे एक बड़ा शहर है, तो इनके सबके एरिया बटे हुए, जो जो बैठे हुए ना, निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर मरकज के अंदर बैठे हुए, वहां पे हर एक स्टेट का एक जो है संचालित करने वाला आदमी बैठा है हर स्टेट से। उसके बाद हर एक हर मिनट एक समीर डिस्ट्रिक्ट भाई, में बैठा। एक मिनट आप रुकना, एक सेकंड। जी यहाँ अमृता दीदी है, अमृता अमाला, वो करे अरे पागल इंसान एक्स मुस्लिम चेहरा क्यों दिखा रहा है, प्लीज आए। मेरी बात सुनिए, कब तक डरोगे? कब तक डरोगे? अमृता दीदी कब तक डरेगा? ये डर ही मारेगा, ये यूं भी मारे जाओगे डर के कारण। डरो मत, अब सब सामने आएंगे। जब हजारों लाखों नहीं करोड़ों एक्स मुस्लिम दिखेंगे ना, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। मैं सब एक्स मुस्लिमों से कहता हूँ, सब चेहरे ओपन करो। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती सबको प्रोटेक्शन देने के लिए भारत सरकार के पास हमारा बातचीत हो गया। ये देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलता। घबराने का जरूरत नहीं। और दीदी डिमोरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। हमारे क्रांतिकारी हैं ये, और कौन जिंदा रह जाएगा इस दुनिया में? अगर ये लोग आज फेस नहीं दिखाएंगे, कल कौन जिंदा रह जाएगा इस देश के अंदर? सो मैं सबसे कहता हूं, इनका बल बनो, इनको ताकत दो, इनको आर्थिक सहायता देनी है, इनको प्रोटेक्शन देने, लेकिन इनको फेस के साथ आने दीजिए। घबराइए मत, कोई कुछ नहीं करेगा। देश संविधान से चलता है। और ये भगवा पहन करके पिंडदान करके संत हम क्यों बने? इसलिए बने ताकि हम दुनिया को बुराइयों से बचा सके। हमारा और कोई लालच नहीं है। हम अपना पिंडदान कर चुके हैं, लेकिन इनको मरने नहीं देंगे, इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, इनका बाल को खरोच नहीं आने देंगे। जी समीर भाई, अब आप चालू करिए। मैं इन शॉर्ट आपको ये कह रहा था कि एक ऐसा नेटवर्क तबलीगी जमात का है कि अगर दिल्ली की जो निजामुद्दीन मरकज की जो मस्जिद है, बंगले वाली मस्जिद कहते हैं उसको, अगर वो बंगले वाली मस्जिद से कोई फैसला किया जाए तो वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, यहां तक कि मोहल्ले की छोटी से छोटी मस्जिद में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। इतना बड़ा नेटवर्क इन लोगों ने फैला लिया है। और इतने ये लोग जो जुड़ रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तादाद अपने साथ जोड़ना, उनको मजबूत करना, यूनाइट करना, उनको रसूलुल्लाह पे लाना, उनको जिहाद की तरगीब दिलाना। और अभी ये दिला रहे हैं दबे लफ्जों में। अभी ओपन नहीं कहते कि हमने जंग करनी है किसी के साथ या हमें किसी को नुकसान पहुंचा। अभी तो सिर्फ दीनदार बनाने के लिए उनको जो है दीन का वो दिखा करके डमरू और बुला रहे हैं, दीन का दिखा करके ढपली बजा बजा करके बुला रहे हैं। लेकिन जब सब यूनाइट हो जाएंगे, फिर वहां से किसी एक रात में ये लोग हुक्म कर देंगे कि अब जिहाद का वक्त आ गया है, हमारी जो है इज्जतों पर बात आ गई, हमारी जान पर आ गई, इन काफिरों के साथ जिहाद करो, मरो मारो। और आप देखेंगे कि उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद शुरू हो जाएगा। और हमारे नॉन मुस्लिम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं कहता हूं एक दिन करो ऐसा, किसी को ऐसा करो कि कभी तुम भी रूप बदलो, और बदल करके जाओ किसी तबलीगी जमात में और जाकर के देखो क्या होता है, समझ में आएगा। बिल्कुल, हमारे पास आपके जैसे ही कई सारे और भाई हैं, और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे अंदर के, और तबलीगी जमात की कुछ आपस की बातें हैं, वो हमारे पास आई और भारत सरकार तक भी पहुंच गई है। ये लोग बहुत जल्दी करने वाले, इसलिए मैं हिंदुओं से डर रहा हूं। मैं इसलिए घबरा रहा हूं कि खरगोन के दंगे, करौली के दंगे, ये कोई आम बातें नहीं है।
ये तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुका है। इसलिए जाग जाओ हिंदू भाइयों। और जो समीर भाई कह रहे हैं, समीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतनी बड़ी संख्या में आज आपको 6000 लोग इस समय पर लाइव देख रहे हैं। 6000 लोग लाइव देख रहे हैं इस समय पर। एक पेज पर 3000 और एक पेज पर 3064 लोग देख रहे हैं। 6064 लोग हमें देख रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लाइव में इतना देख रहे हैं, इसे करोड़ लोगों तक पहुंचाइए, 100 करोड़ लोगों तक, 700 करोड़ लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह लोग भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए। समीर भाई आपका बहुत आभार है, आपने इतने प्यार से समझाया। हर सप्ताह आप शनिवार को आए और एक कार्यक्रम हमें दे, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है। फिर भी हर शनिवार इसी तरीके से आप 10 बजे आए और सभी को कुरान पाक और क्या है वो साफ समझाएं कि कुरान अगर पाक हुआ तो सब साफ हो जाएंगे। हाँ, यही है ना। आज तो तो ऐसा स्वामी है। जी आपने मुझे बताया था, तो आज हमने जो है वो ज्यादा डीपली बात नहीं की, विदाउट मतलब रेफरेंसेस स्क्रीन पे शेयर करके हमने बात नहीं की, लेकिन जितने भी हमने रेफरेंसेस दिए हैं वो सब हमारे साथ मौजूद है। आपने अगर बहुत कोई तरीके से बताया, बहुत तरीके चैलेंज से करना बताया। चाहता है तो हम उसे कर, और मैं समझता हूँ स्वामी जी मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं आपको बताऊं, मैं जी, ये नहीं करता। अब ये देखिए, अगर हम बैठ करके 1400 साल पहले क्या हुआ, कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में अभी क्या क्या है, चल उस रहा वक्त है, क्या अभी हुआ, क्या चल रहा है। इसी पे अगर बात करते रहे तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन चीजों का इफेक्ट हमारे आज के टाइम पे क्या पड़ रहा है और अभी हम क्या फेस कर रहे हैं, उस पर बात होना जरूरी है। 14 साल पहले जो हो गया बिल्कुल, सो हो गया, जो मर गए वो मर गए। अभी जो जिंदा है उनके बारे में अपन को सोचना है कि इनको बिल्कुल। कैसे और बचाना समीर है। भाई आप आप चिंता ना करें, बाकी की बातें हम ऑफलाइन करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। तो मेरे जय प्यारे हिंद। सभी साथी भाई और बहनों, आज बहुत बहुत समीर भाई धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे। समीर भाई हर सप्ताह हमारे बीच आएंगे, एक दिन हमें देंगे और बताएंगे जानकारियां, बहुत भंडार भरा पड़ा है। मैं सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि हमें अब घर वापसी के उस मिशन पे लग जाना है, जिस मिशन के सफल होते ही दुनिया के अंदर शांति आ जाएगी, वरना हम मारे जाएंगे, मिट जाएंगे, पिट जाएंगे, देश छोड़ना पड़ेगा। देश छोड़े हैं, कितने देश छोड़े हैं। आज मुस्लिम बहनें अगर हमारे पास आ रही हैं और वे उस जगह को छोड़ना चाहती, तो इनकी जिम्मेदारी हिंदू समाज को लेनी होगी। और आज एक्स मुस्लिम की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। आज एक्स मुस्लिमों की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके, आप सबके, आप जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप लोगों के दम पर मैं इनको बोले जा रहा हूं कि मैं सिक्योरिटी दूंगा, मैं सहायता करूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी है आप कि मेरा साथ दें। और मेरा साथ अगर आपने दे दिया, तो ये जो जहरीला जानवर घूम रहा है दुनिया के अंदर फन उठा करके, इसको फन को अगर ना कुचल दें, और वो फन अगर हमारे पास ना हो, जिसे ऐसा कुचलूंगा, ऐसा कुचलूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, आप बस हमारा साथ दें। और घर वापसी का अभियान बहुत बड़ी मात्रा में होने चल रहा है। आप सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। हमारा जो घर वापसी अभियान है उसका ये हमारा पूरा, यहाँ पर आप इसको सहयोग कर सकते। और जितने भी साथियों ने प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर, उनका बहुत आभार है। जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं घर वापसी अभियान में, यहाँ पर करें, क्योंकि सीधे राशि हम तक पहुंचेगा और हम एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भारत के अंदर घर वापसी में सबको लगना है, सबको लगना। ये प्रत्येक भाई का काम है, प्रत्येक बहन का काम है कि हमें घर वापसी के अभियान में लगना। और अगर घर वापसी हो गई, और डरने का आवश्यकता नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। हमारे पास भगवान शंकर की शक्तियां हैं, समझ रहे हैं ना आप, समझ जाइए, इशारा काफी है, तो घबराने का आवश्यकता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम को विराम करता हूं। भारत माता की जय। कोई प्रश्न आंसर आज नहीं लेंगे, आज तो बस समीर भाई ने दिया है अच्छे से। आप सभी लोग बस इतना काम करें कि हमें सहयोग करते रहें, ताकि हम इस काम को बढ़ा चढ़ा करके करते रहें और घर वापसी का अभियान सफल हो। जो बहनें आज डरी हुई थी, घबराई हुई थी, वो बहनें अब आ रही हैं वापस अपने सनातन धर्म की ओर। सभी साथियों का बहुत आभार। आज समीर भाई ने हमें इतना समय दिया, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। घर वापसी अभियान को सहयोग प्रदान करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करते चले।